हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पंच मैन सीजन 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो इसको पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम हीरो एसोसिएशन को देखते हैं कि जिसके अंदर काफी सारे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो लास्ट अटैक हुआ था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके अंदर सिल्वर फैंग, किंग वगैरह इन सब ने मिलकर काफी ज्यादा मेहनत करके लड़ाई की। किंग की वजह से हम लोग जीत गए। और उधर से जो सिल्वर फैंग का चेला था गारो, उसके साथ भी काफी खतरनाक बैटल हुई है और सिल्वर फैंग को काफी ज्यादा चोट भी लगी है। गारो जो है वो धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर बनने वाला है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो एक बंदा बैठा हुआ है उसके बच्चे को किडनैप किया हुआ है गुंडों की टीम ने। तो यहाँ पर वो कहता है कि जल्द से जल्द हमें अटैक करके उसको बचाना होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले हमें उस चीज के बारे में जानना होगा। इधर से हम देखते हैं कि टोर्नेडो, ब्लैक शाइन वगैरह ये सब आए होते हैं और दूसरी तरफ चाइल्ड एम्परर जो होता है वो विलन ऑफ लीग की इन्फॉर्मेशन और लोकेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टोर्नेडो को बताया जा रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द उनकी लोकेशन निकालनी होगी और इसलिए तुम लोगों को बुलाया है। तुमसे पहले भी एक हीरो वहां जा चुका है और उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब वो गायब हो चुका है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो टोर्नेडो जो होती है वो कह रही होती है कि डायरेक्ट अटैक करते हैं ना। तो कहते कि नहीं, तुम्हें अभी बताया ना मैंने सब कुछ। इधर से एटॉमिक समुराई भी आ जाता है अपनी टीम के साथ और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि एटॉमिक समुराई और टोर्नेडो की टीम डार्क साइड वगैरह ये सारे मिलकर एक साथ काम करेंगे। तभी जो एटॉमिक साइड की एक लड़की होती है, लड़का ही होता है, वो भाग रहा होता है। तभी यहाँ पर मिस्टर हैंडसम भी आ जाता है और यहाँ पर बोला जाता है एटॉमिक साइड की तरफ से, क्या ये भी लड़ाई लड़ेगा? तो वो कहता है कि हाँ, मैं भी लड़ूंगा क्योंकि उसने मेरा कॉन्सेप्ट खराब किया है, तो मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। तो एटॉमिक बोल रहा होता है कि अबे रहने दे, तेरी बस की नहीं है, तुझे लड़ना वड़ना भी आता है। तो कहता है कि ओए, तुझे पता है मैं ए क्लास में क्यों? क्योंकि यहाँ से कंट्रोल करना ईजी है। एस क्लास में मैं कभी भी जा सकता हूँ और मैं तेरा बाप हूँ, तुझे पता हो तो लड़ाई में। इतने में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पूरी पूरी प्रिजन को, जो कि कह रहा होता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। तो यहाँ ऑफिसर जो होता है वो बता रहा होता है कि एक बिल्ली जैसे मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे कैदी और काफी सारे ऑफिसर्स मर चुके हैं। तो इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है कि तुम उसकी बैंड बजा सको। तब तक हम देखते हैं वो तैयार हो जाता है। इधर से चाइल्ड एम्पर जो होता है वो अभी भी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी लोकेशन नहीं मिल रही होती। तो वो वहाँ के जितने भी हीरो एसोसिएशन के लोग होते हैं उनको भेज देता और फिर मेटल बॉडी के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है कि तुझे क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। तो वो कह रहा होता है कि सुन, मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मॉन्स्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। चाइल्ड एम्पर, तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी है। तो कहता है कि तू डर रहा है क्या? तो उधर से वो भी बोलता है कि मैं डर नहीं रहा, मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूँ, तो तू जितना हो सके होशियार रह। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जिसके बेटे को किडनैप किया हुआ था है वो अपनी टीम को तैयार कर लेता है, जो कि G5 के नाम से जाना जाता है, और उनको सूट दिया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक एक लेवल पे होते हैं। इधर से हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं जो कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा होता है। इधर से बिजार हम देखते हैं जो कि चलती हुई जा रही होती है और साइतामा के घर पे पहुंचती है, जहाँ पर हमारे सारे बंदे बैठे होते हैं, मतलब किंग, सिल्वर वगैरह और ये गारो वगैरह। वो यहाँ पर देखती है इन सारे लोगों को, तो कह रही होती कि ये लोग इतने बेफिक्र हो गए यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है और ये लोग मजे मार रहे हैं इधर। और फिर वो साइतामा को देखते हैं तो साइतामा को चोट वोट कुछ भी नहीं लगी होती, तो वो कह रही होती कि अबे ढंग से मेरी बात सुनो, ढंग से बैठो सारे के सारे पहले में। तो सारे के सारे लोग जो भी मतलब चोट लेके तो वो तो लेटे ही थे। तो यहाँ पे बिजार जो होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें पता भी है बाहर कितनी ज्यादा तकलीफ चल रही है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हीरो एसोसिएशन के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आ रखा है, मॉन्स्टर जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, गारो ने कितना बुरा काम किया था, जितने भी हीरोज को मारा है, ये सब वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब अपना अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, वो इस तरीके से मानना चाहता है, वो इस तरीके से मानना चाहता है। तो सातमा कहता है कि उसकी हिट लिस्ट में सब लोग हैं, केवल मैं ही नहीं हूँ। तो भाई सातमा को ये चीज़ गुस्सा आ जाती है, वो तैयार हो जाता है मारने के लिए उसे और लड़ने के लिए। तो यहाँ से हम लोग को देखने मिलता है कि इधर से सीन बदलता है। गारो जो होता है वो बेड पे पड़ा होता है और उसको लेटर लिखा होता है कि ज़्यादा हिलना डुलना मत करिए, तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अभी जाने की कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी गारो उसको इग्नोर करके जाना स्टार्ट कर देता है और हम लोग को देखने मिलता है चलते चलते एक लाइट की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि ओरिची ने G5 के बंदों को पकड़ा होता है और वो सब भीख मांग रहे होते हैं जान की। और ओची बोल रहा होता है कि नहीं, मजा आएगा ना, अभी देखो ये मैजिक G5 है ना, ये तेरी बुड्ढी बोटी कर देगा। तो जितने भी बंदे होते हैं सब लोग यहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब कह रहे होते हैं खत्म कर दो। इधर से गारू को टेलीपैथी से बता दिया जाता है जहाँ तो है वहीं रुक जा। इधर से हम लोग देखने मिलता है, तभी वो कहते हैं कि ये सूट वैसे काफी कमाल के हैं, चलो इनको कंट्रोल करके हम लोग इंसानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। तब तक यहाँ पर एक बंदी आ जाती है और इनको माइंड कंट्रोल कर लेती है। इतना में फिर गारो को बुलाया जाता है, जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि तू मॉन्स्टर बनने लायक नहीं है, और गारो अगर तुझे मॉन्स्टर बनना है तो तुझे एक हीरो का सर लेकर आना होगा हमारे लिए। तो गारो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, और वो कहता है कि अगर तू नहीं किया तो तू फेल हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो चला जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि दो बंदे जो होते हैं वो गारो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दो और लोग होते हैं जिसके अंदर वो बात कर रहे होते हैं कि
हमने सोनिक के खाने में मॉन्स्टर सेल्स डाल देते, वो बहुत ही जल्द मॉन्स्टर बन जाएगा। और वो खा पी के आ रहा, हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से सोनिक जो होता है वो पोटी करके सारे सेल्स को निकाल देता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, मजा आ गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हमें मॉन्स्टर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मॉन्स्टर हमसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर हम लोग मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस देंगे तो वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तभी एक बंदा बोल रहा होता है कि अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। तभी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसका सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर गारो आ जाता है और उन बंदों को डरा देता है। इधर से गारो चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है और वो एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा जो होता है एक बुड्ढे को मार रहा होता है। तभी गारो उसके पास जाता, बोलता है कि अबे मत कर। वो गारो को ऊपर जाता है तो गारो बोलता है तुझे खत्म कर दूंगा। तो कहते ठीक है, छोड़ दिया। इतने में फिर गारो जो होता है वो रेस्टोरेंट में आ जाता है। तो वहाँ पर वो मीट मंगाता है खाने के लिए। तो वो खाता है तो उसको पता चलता है कि उसे भूख लगी हुई है। फिर तो भाई वो धड़ाधड़ वो इतना सारा खा लेता है कि क्या ही बताएं। इधर से हम देखते हैं साइतामा भी एक रेस्टोरेंट में होता है जो कि खाना खा रहा होता है और उसको बाद में पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि पीछे से अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि अगर कोई बंदा बिना बिल पे के भागने की कोशिश करेगा तो हमने एक फॉर्मर हीरो को रखा हुआ है उसकी बैंड बजाने के लिए। साइतामा की और फटने स्टार्ट। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर बिजार आ जाती है जो कि उसे डरा देती है गलती से, क्योंकि उसे लगा होता है वेटरेस है। यहाँ पर वो उससे बात करना स्टार्ट कर देती है और बोली होती है कि वैसे तेरे को चोट नहीं लगी थी, मैं तेरे बी पॉइंट्स बढ़ा दूंगी, अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो गारो को हम पीट सकते हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। वो इस तरीके से सारी बातें कर रही होती है और साइतामा कुछ नहीं सुन रहा होता। उसने फ्रेंच फ्राइज मंगा लिए होते हैं। तो जैसे ही वो खाती है तो साइतामा खुश, उसको लगता है कि साइतामा उसकी बातों से खुश हुआ है। तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि एक बंदा जो है वो यहाँ पर बिना बिल पे भाग गया है। साइतामा कहता है मुझे पकड़ना होगा और वो कहता है मैं जा रहा हूँ और तू बिल पे कर दियो। और वो कहती है क्या। साइतामा हमेशा फनी रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि गारो को वो सारी बातें याद आ रही होती है जो कि ओरिची ने उससे बोली थी कि एक बंदे का तुझसे सर लेकर आना होगा। और वो इस तरह से जा ही रहा होता तभी कुछ बच्चों की आवाज आती है तो पता चलता है कि एक बच्चे को बहुत सारे लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो वहां पर चिल्लाता है। तभी उसको देख के याद आ जाता है कि ये तो वही बच्चा है जिसको उसने पहले वाले सीजन में भी बचाया था, जिसके अंदर वो कहता है कि मेरे को माफ कर देना मिस्टर ओल्डमैन, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया था जब सारे हीरोज आपके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन आप तो काफी अच्छे हैं, अब मुझे लगता है आप जस्टिस ऑफ हीरोज हैं। तो इस तरीके की बातें कर रहे होते। तभी यहाँ पर साइतामा आ जाता है। वो कह रहा होता कि ओए तू बिल बिला पे के भाग गया ना, चल तुझे तू माफ करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम वो कह रहा है क्या मतलब है तेरा भी। इधर से हम लोग वो बच्चा भी कह रहा होता कि उससे लड़ना मत, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, आपको माफ करके गया है वो। फिर उससे उसका नाम पूछता है गारो। तो वो कहता है कि तो वो कहता है कि मैं तो नहीं जानता ऐसे नाम को। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुझे मरना होगा, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और तभी वो साइतामा पर हमला करने ले जाता है। साइतामा एक पंच में उसे सुला देता है। वो कह रहा होता है कि वैसे इस बुक में मेरा नाम भी तो लिखा होगा ना जिसमें सारे हीरोज का नाम है। तो वो कहता है कि देख, और वो चेक करता है तो उसका नाम नहीं होता, जिससे कि वो 2 होकर वहां से चला जाता है। सीन बदलता, हम लोग देखते हैं गारो को होश आता, पता चलता है कि एक बंदे ने उसे नॉकआउट कर दिया था। इधर से वो कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इतने में हम लोग देखने मिलता है कि वही 2 लोग जो गारो के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि गारो तो एक ऐसे हीरो से हार गया जिसको कोई भी नहीं जानता, और तो इस बच्चे को भी नहीं मार रहा। लेकिन वो बच्चा उस बंदे को देख कर काफी ज्यादा डर जाता है। वो होता है किंग रिपर, मतलब कि वो बच्चों को अपडेट करता है और उनको मौत के घाट उतार देता है, मतलब काफी खतरनाक है। और वो कह रहे होते हैं कि गारो हमें तेरे जैसे बंदे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कि एक बेनाम हीरो से हार चुका है और बच्चे को भी नहीं मार सकता। तो भी हम देखते हैं ओचिरी के पास यहाँ पर एक फिक्स आ जाती है और बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर बोला जाता है कि किंग रिपर जो है वो गारो को मार देगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता था, तो भी मैंने किंग रिपर को वहाँ पर भेजा था, लेकिन मैंने इंसेक्ट को भी भेजा है ना उसके साथ, तो वो वहाँ पर रोक लेगा। तो ये पता है जो मास्टर रीची है पहले वो भी इंसान ही थे, बाद में वो ऐसे तरीके के शैतान बने। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हाँ वही तो मैंने गारो के अंदर भी देखा है। इधर से हम मोस्टर ज़ॉम्बी को देख रहे होते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे करीब हो जाऊंगा और मैं तुझे खत्म कर दूंगा, हाउस ऑफ एवोल्यूशन। वो यहाँ पर ऐसी बातें ही कर रहा होता, तब तक हम देखते हैं किंग रिपर वगैरह ये सारे के सारे कह रहे होते हैं कि चल हम तुझे बख्श देंगे गारो, लेकिन अगर तुझे इस बच्चे को मार देगा तो यहाँ पर सारे के सारे बंदे यहाँ पर बोल ही रहे होते इसी चीज के बारे में। तभी गारो बोलते हैं ओए बच्चे, तुझे कोई भी बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आने वाला जब तक तू खुद की मदद नहीं करेगा। तो कहते हैं कि आपने बचाया था मुझे। तभी हम देखते हैं किंग पर हमला कर देता है, लेकिन गारो जो होता तभी उसकी तलवार को वहीं पर रोक लेता है, घुमा के एक मुंह पर लाद देता है और पेट में लाद देता है, जिससे कि किंग रिपर उड़ के दूर चला जाता है। किंग रिपर तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए। इधर से इंसेक्ट मैन भी कह रहे होते कि अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। दोनों के दोनों बंदे टूट पड़ते हैं गारो के ऊपर, और यहीं से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो एक जगह पर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन मैं आ चुका हूँ, हाँ फाइनली। ओए हाउस ऑफ एवोल्यूशन के बंदे बाहर निकल, मैं तुझे जान से मार दूंगा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते, जल्दी जल्दी बाहर निकल के आ जाओ। तभी वहाँ पे एक गोरिल्ला आ जाता, कहता कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का खत्म हो चुका है, और उसकी फट गई 64। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो मिस्टर जीनियस के पास आता है और वो कह रहा होता है कि ये मुझे बता तूने हाउस ऑफ विजडम को क्यों ख़त्म कर दिया। तो डॉक्टर जीनियस जो होता है वो कहता है कि मैंने इसलिए ख़त्म किया क्योंकि मैंने कोई चीज़ देख ली,
तभी वो कहता है कि वैसे तू एस रैंक बन गया ज़ॉम्बी, तू मेरा एक फेल प्रोडक्ट था और कितना ताकतवर बन गया। तभी ज़ॉम्बी मैन उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो कहता है तूने बंद क्यों गया, मुझे ये बता। तो वो कहता है कि मैंने वो चीज़ देख ली थी, सबसे ताकतवर लिमिटर लिमिटर ब्रेकर देख लिया था मैंने। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा। तभी सीन आता है गारो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इंसेंट मैन और रिपर के साथ वो फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर टू टू मैच कर रहा होता है। इधर से हम देखते हैं गारो भी बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा होता है और 2v1 में गारो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। लेकिन तभी इंसेंट मैन का एक पंच ऐसा लगता है जिससे कि गारो जो होता है बिजली के तारों में जाके गिरता है और फिर सारे के सारे बंदे दोबारा आके लड़ते हैं। इधर से डॉक्टर जीनियस जो होता है वो बता रहा होता है कि लिमिट ब्रेकर वो चीज होती है जिसमें एक इंसान अपनी लिमिट को ब्रेक कर देता है। और यहाँ पर वो साइतामा के बारे में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम उस लेवल की पावर को पा लेते हो जो कि तुम इजीली नहीं पा सकते। तो इधर से ज़ॉम्बी मैन को कुछ खास समझ में नहीं आया होता, तो वो कह रहा होता कि लिमिट ब्रेकर क्या, सब लोग हम लोग ताकतवर हैं, मॉन्स्टर भी। तो कहते कि हाँ, कुछ मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जो ताकतवर होते हैं और इस वजह से वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बनाया था, स्कल को बनाया था, मॉस्किटो गर्ल को बनाया था, तो मैंने इन लोगों को बनाया था। और कुछ होते हैं जो उनकी स्पीसीज से ही वो ताकतवर होते हैं, जैसे कि फिशमैन्स या फिर ड्रैगन्स या फिर स्पेस एलियन। लेकिन जो हमारे एस रैंक हीरोज हैं वो भी कम थोड़ी ना है, वो भी स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं, पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन एक लिमिट ब्रेकर ऐसा होता है जो बचपन से नॉर्मली पैदा होता है, उसने नॉर्मल काम किए होते हैं, कभी उसने अपना पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया था, लेकिन फिर वो अपनी मेहनत को करता है और वो लिमिट ब्रेक करता है। तो इधर से ज़ॉम्बी मैन को कुछ खासा समझ में नहीं आ रहा होता। तो इधर से वो कहता है कि जब तू उससे मिलेगा तब तुझे समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं गारू जो होता है वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता है और इंसेक्टमैन और रिपर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुझे तो हम बहुत आराम से कुचल के रख देंगे। और इधर से गारू का जो होता है वो दांत टूट चुका होता है। जैसे ही वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्मग मैन जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और जिस बच्चे को गारो बचा रहा था उसी को वो पकड़ लेता है। वो कहता है कि ओए उसे छोड़। तब तक देखते हैं कि जो रिपर होता है वो पीछे से स्लैश कर देता है गारो को और इंसेंट मैन जो होता है वो आते ही पंच जड़ देता है और फिर यहाँ पर वो स्लैश पे स्लैश दिए चले जाता है, जिसको इंसेंट मैन आकर रोकता है कि अबे रिपर क्या कर रहा है तू, तुझे पता नहीं है बॉस ने हमें बोला था इसको लाने के लिए, ना कि इसे मारने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे यार तूने लेट कर दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी हालत बहुत बुरी है और ये खून खून हो रखा है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जेनस जो होता है वो किंग के साइड में बैठ के उसका गेम देख रहा होता है। उसको गेम के बारे में कुछ खासा समझ में नहीं आ रहा होता, तो उसको लगता है कि शायद इसीलिए वो साइतामा और किंग से नीचे है, तो उसे भी गेम समझना चाहिए। इधर से हम देखते किंग कह रहा होता है कि वैसे साइतामा अभी लेट हो गया, अभी तक आया नहीं। इधर से सिल्वर फैंग भी कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि कहीं गारो तो उसके सामने नहीं आ गया। जेनोस कह रहा होता है कि ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर वो होगी भी, लेकिन मैं उसको देखने जाना चाहता हूँ। तो किंग कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगा। और हम लोग देखते हैं सारे लोग जो होते हैं वो चिंता में होते आगे बढ़ती हैं। तब तक यहाँ पर साइतामा भी आया था और वो उसकी हालत काफी गंदी हो रही होती है, मतलब गंदा संदा सा। तो वो कह रहे होते कि क्या तुझे गारो मिल गया, तूने खत्म कर दिया क्या उसको। तो कहता है कि नहीं, मैंने खत्म तो नहीं किया और मुझे वहां पर एक मिला था क्रीचर, मैंने उसको खत्म कर दिया। तो कहते कि अच्छा, लेकिन मैं उदास इस बात के लिए हूँ कि मेरा पर्स खो गया। तो वो कहते कि अबे यार, जब हमें देखने को मिलता वो कह रहा था कि पर्स तो खोया खोया, जो मैंने सब्जियां खरीदी हुई थी मैं वो भी भूल के आ गया कहीं पे। तो इधर से जेनोस जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर बिजार आ जाती है और वो कह रही होती है कि साइतामा है। तो कहते कि हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैबेज लेकर आई होती है और यहाँ पर वो कहते कि ये ले अपनी सब्जी और तुझे कुछ कहना है। तो कहता कि थैंक यू। तो कहने कहा गंजे तेरी टाट पे ऐसा रैपट मारूंगी तो समझ में आ जाएगा, मुझे वहां पे बिल पे करवा के आ गया तू फालतू में। तो इधर से जेनोस को लग रहा होता है कि ये सामान इसलिए लेके आई है क्योंकि वो साइतामा को अपना मास्टर बना ले, इस वजह से। और भाई क्या मस्त है, जेनोस काफी ज्यादा सोचता है। इधर से हम देखते हैं कि जेनोस कह रहा होता है कि मुझे इसको किसी भी तरीके से यहाँ से भगाना होगा। तभी जो जेनोस होता है वो कह रहा होता है कि मुझे प्रेजेंस महसूस हो रही है और यहाँ पर मैं अभी फाइट नहीं कर सकता। सिल्वर फैंग को भी चोट लगी हुई है, साइतामा का दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है और बिजार लड़ नहीं सकती। तो किंग तू ही बचा, और किंग को भेज देते लड़ने के लिए। किंग जैसे ही जाता वापस आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि एक रोबोट आता है उसके साथ और पता क्या चलता है कि ये होते हैं डॉक्टर जो जेनोस को ठीक करते हैं। और फिर हम लोग को दिन मिलता है कि वहाँ पर वो मिलते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि जेनोस तू ठीक तो है ना, और सारे किंग विंग को देख के काफी इंप्रेस हो रहे थे। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये है तुम्हारा मास्टर साइतामा, और साइतामा को कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे बात करने में। तभी जो डॉक्टर होता है वो देखता है कैबेज मशरूम ये सब पड़े हुए हैं। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तूने जेनोस का ख्याल रखा साइतामा, इसके लिए बहुत अच्छा, तूने ऐसे ही करना चाहिए, मेरा दोस्त है बहुत प्यारा है यार, मैं तू इसको ध्यान। तो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू चुपचाप अपना काम कर। तो वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। और वो अपने बैग में से एक फैंसी मीट निकाल के ले आता है। तो वो कह रहा होता है कि ये मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, तू आराम से इसे खा सकता है। तो साइतामा सोचता है और कहता है कि आप बहुत अच्छा अंकल है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मतलब खाने के ऊपर। इधर से विचार भी कह रही थी कर मैं खाने के लिए लेकर आती हूँ तो क्या मैं इसको भी रिक्रूट कर लेती अपने ग्रुप के अंदर। फिर हम देखते हैं कि ये कहता है कि चलो निकलो सबके सब, मैं अकेला खाऊंगा। तो कहते हैं कि नहीं हम भी खाएंगे। फिर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पर उस लड़के को लेकर आ चुका होता है और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि क्या गारो को तुम लोगों ने खत्म कर दिया।
तो यहाँ पर जो इनसेट मैन है वो सच बोलता है, तो वो बता देता है कि हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसको धोला और हम लोग उसे बचाना चाहते थे, लेकिन आखिरी टाइम पे हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर चले गए और हमने उसे बहुत बुरी हालत में खत्म कर दिया। तो कहते कि अच्छा वैसे वह कमजोर था तो मर गया, वैसे तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं लग रही। तो कहते कि हाँ वैसे थोड़ा बहुत ताकतवर तो था वो। तो कहते कि ठीक है मरने दो, और ये बच्चे को क्यों लेकर आए हो तुम, इसको खत्म करो जल्दी से। तो रिपर जो होता है वो कह रहा होता कि अरे नहीं मैं अभी इसे खत्म नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे करके इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। तो कहते कि खेलने का टाइम खत्म हुआ, एस रैंक का एक रोबोट मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मैंने सब लोगों को बोल दिया है कि अटैक हो सकता है, तो हम लोग तैयार हो जाए। तो हमारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब लोग तैयार हो रहे होते हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से बातें भी कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि कुछ तो कह रहे होते हैं कि मैं तो इसको मारूंगा उसको मारूंगा, और कोई कह रहा होता है कि मैं तो बुरी बुरी पीसन को मारूंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो स्टैम्प विंड होता है और फायर होता है उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी है, और दोनों के दोनों एक दूसरे पर काफी अच्छे तरीके से अटैक्स कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तेरे अटैक्स काफी कमाल के हो रहे हैं, और दोनों अच्छे तरीके से अटैक कर रहे हैं, और देखने में एनिमेशन भी ठीक ठाक लग रही है, ऐसी नहीं है कि कोई बुरी है जैसे कि पहले एपिसोड्स की थी, लेकिन ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों बंदे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ही हैं और मॉन्स्टर फॉर्म में भी आके वो लोग फाइट करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। इधर से हम देखते हैं कि जो रिपर होता है उस बच्चे को वो लेके जा रहा होता है, तभी यहाँ पर सामने G5 होता है और G5 के हाथ में होता है साइबोर्ग का हेड। इधर से जैसे वो बच्चा वो ये चीज देखता है तो वो डर जाता है कि कहीं एक और एस रैंक सुपर हीरो हमारा खत्म। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ये एक रोबोट मिला था मुझे, मैं इस पर थोड़ी टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग जो होता है उसको जेल में भेज देता है, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वगैरह भी होता है, मतलब कि जो एसोसिएशन का चीफ लीडर का बच्चा है वो भी यहाँ पर होता है, जो सीजन 2 में किडनैप हुआ था। वो कह रहा होता है कि वैसे तेरे पास खाने के लिए कुछ है, तो वो उसको कैंडी दे देता है। वो कहता है कि कुछ और है, तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो इतना ही था। तो कहता है यूजलेस। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे सुपर हीरोज मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, मैं तुझे भी यहाँ से निकलवा दूंगा, टेंशन मत ले, तेरे लिए रिक्वेस्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते, खुश हो ही रहे होते, तभी यहाँ पर कीचड़ मैन भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से बच के कभी भी नहीं जा पाओगे। तो कहते कि तुझे क्या लगता है एस रैंक वाले जब आएंगे ना तुम लोगों का थूत पीट देंगे। तो वो कहते कि अच्छा एस रैंक वाले काफी सारे तो मर भी चुके हैं। तो कहते मेटल बैट आएगा ना तो तुम्हें बहुत मारेगा। तभी इधर से ये बच्चा बता देता है कि मेटल बैट तो बहुत बुरा पिट चुका है पहले से ही, और जो बाकी सुपर हीरोज हैं एस रैंक वाले वो भी अलग अलग काफी सारे पिट चुके हैं और कुछ ही बचे हुए हैं। तो वो कह रहे होते कि अच्छा वैसे किंग तो है ना हमारे पास, तो किंग खत्म कर देगा। तो कहते किंग हमारे पास ड्रैगन लेवल के खतरनाक बंदे हैं जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, और कुछ तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है जो गॉड से राइवल करते हैं, और एक तो हमारा यूचेरी मास्टर है जो कि हर किसी की बैंड बजा सकता है। इधर से सीन आता है गारो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो जिंदा है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो गारो होता है वो जमीन में पड़ा होता है और वो कहता है कि क्या मैं हार गया। तभी वो पुरानी चीजों को याद करने लगता है कि किस तरीके से उसकी सारी फाइटें जा रही थी, जिसके अंदर उसको मारा पीटा जा रहा था और वो अटैक कर रहा था और आखिरकार उसे धोखा देके हरा दिया गया। तभी वो कहता है कि मैंने काफी खून खो दिया अपना। वो धीरे धीरे करके खड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि वैसे वो लड़का कहाँ चला गया, ओए वो अजीब सी शक्ल वाले को लेके चले तो नहीं गए, मेरा खून मेरे अंदर से निकल रहा है, मुझे इसे ठीक करना होगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो शर्ट होती है वो उसके खून के साथ ही चिपक चुकी होती है उसकी बॉडी में। तभी वो पावर अप करता है और उसकी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग को देखने को मिलता है हीरो एसोसिएशन जिसके अंदर चाइल्ड एम्पर जो होता है वो जा रहा होता है। तभी उसके सामने यहाँ पर शिरिंगल आ जाता है और वो कह रहा होता है कि चाइल्ड एम्पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कह रहा होता है कि कुछ नहीं, मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन के बारे में कुछ पता चल गया है, तो मुझे उसके बारे में बात करनी है, और हमारे एस रैंक हीरोज कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि मेटल बेल्ट वगैरह ये सारे तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं, तो वो बेड पे पड़े हुए हैं। ज़ॉम्बी मैन जो है वो ट्रैवल पे है इस समय, वो आने की कोशिश कर रहा है यहीं पे, और डेमन साइबोर्ग वगैरह ये सब भी आने वाले हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, सुनो मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम डीमन साइबोर्ग को इस मिशन से निकाल दो। तो वो कहते हैं क्यों, क्या मतलब है चाइल्ड एम्पर। तो वो कहते हैं क्योंकि वो सिटी जेड में रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उनके साथ मिला हुआ है, और हम लोगों के अंदर एक ट्रेटर जरूर है, इतना मुझे पता है क्योंकि मेरी बात हो चुकी है इस चीज के बारे में। तो अगर वो है सच में ट्रेटर तो वो हमारे प्लान्स को रियून कर सकता है और वो काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। अच्छा तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हाँ दूसरी बात मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, सिल्वर फैंग को भी इसमें से निकाल दो। तो वो कहते हैं इसका क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि गारो जो है वो उसका फॉर्मर स्टूडेंट है, और वो गारो जो है वो मॉन्स्टराइजेशन के साथ एसोसिएट है। अगर सिल्वर फैंग वहां जाएगा तो वो हो सकता है इमोशनल वजह से वो हमारे प्लान को खराब कर दे, तो मैं नहीं चाहता इस चीज को लेके, तो तुम इस चीज के ऊपर काम जरूर करना। तो चाइल्ड एम्पर यहाँ से चला जाता और शिरिगल जो होता है वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो चेयरमैन के पास आ जाता है, जिसके अंदर वहां पर आके वो बोलता है कि हम लोगों को इस फाइट को काफी ज्यादा सीरियस लेना होगा। अगर ये फाइट वही है जिसके बाद में प्रिडिक्शन की गई है तो अर्थ और हम लोगों की जान दाव पे लगी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस रैंक है, डीमन साइबोर्ग और सिल्वर फैंग है, इनको निकाल दिया जाए इस मिशन से। मैं ए रैंक और सी रैंक वालों से उसे रिप्लेस कर दूंगा और पूरे सपोर्टर भर दूंगा। अगर हमारे लोग वहां पर जाकर मरते भी हैं तो उन्हें इस चीज के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर नहीं जीत पाए तो मरना तो वैसे भी तय है।
तो इसलिए मैं उन दोनों को रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं समझ गया तुम्हारी बात को। सीन इधर से चेंज होता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है साइतामा के घर के अंदर हमारे सारे के सारे मेंबर बैठे होते हैं, सिल्वर फैंग, जेनोस, किंग, ब्लिजार्ड और डॉक्टर क्रूश। तो यहाँ पर सारे के सारे बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से हम देखते हैं जो पोर्ट के जितना भी खाना होता है सब आसमान में उछल जाता है, और हम देखने मिलता है कि जितने भी हमारे बंदे होते हैं सब आसमान में से ही सारे के सारे खाने को, मीट को, आलू को, जो भी ये चीजें हैं इसके अंदर सबको पकड़ पकड़ के खाने की कोशिश करते हैं। इधर से जेनोस और ब्लिजार्ड में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से ब्लिजार्ड कह रही होती है कि ज्यादा मत कर दिखा वरना पिट जाएगा तू, मैं भी एक हीरो हूँ। इधर से सिल्वर फैंग को फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो खाने में लगा हुआ। उधर से किंग अपने आप मुंह बना रहेगा, और हम इधर साइतामा कह रहा है तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मुझे खाने नहीं दे रहे हो और नहीं खुद खा रहे हो, दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने मेरा बिल्कुल। इधर से बिजार जो होती है वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक हम देखते हैं जेनोस जो होता है वो उससे गुस्से में बात करना स्टार्ट कर देता है बिजार से। तभी यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगते हैं कि जेनोस मुझे ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तूने काफ़ी सारे दोस्त बना लिए और तू गुस्सा हंसमुख सब कुछ करने लगा। तभी वो कहता है कि ये औरत मेरी दोस्त नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम तो एक ही कंपनी से हो ना। तो कहते हैं एक ही कंपनी से, लेकिन ये बेवकूफ़ है, मैं इसका दोस्त बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इसे अब मिटा डालूंगा। तभी वो कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा है। तो कहते हैं ज़्यादा मत बोल, तुझे मिटा डालूंगा। इधर से सिल्वर फैंग वगैरह सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं, और फिर चुपचाप हो जाते हैं, और हम लोगों को देखने को मिलता है एक बंदा पीछे पड़ा हुआ है वो बताऊंगा अभी कौन। यहाँ पर ये लोग सारे खाना खाना स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे खाते रहते खाते रहते खाते रहते, और सब खाना खत्म होने वाला होता है। तभी सिल्वर फैंग कहता है वैसे किंग कहाँ है। तो कहते हैं वो पीछे मरा पड़ा है और भाई उसको जब इसी पोर्ट उछला था तो एक लग गया था जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया। इधर से साइतामा उसे उठाने के लिए जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गारो जो होता है वो सिटी जी में घूम रहा होता है, तभी एक दुकान मिलती है। उस दुकान से वो अपने शटर को उठाता और कहता है कि ये है एरिया A28, यहीं से मेरे को जाना होगा। और हम देखते हैं वो वहाँ पर एक टनल होते है, उसके अंदर वो घुस जाता है। जैसे ही वो घुसता है तो गुरु गुरु को इस चीज का सिग्नल मिल जाता है कि कोई घुसपैठिया इनके टनल के अंदर आ रहा है। तो वो कह रहा होता है कि अगर ये मॉन्स्टर है तो इसे साथ ले आना, बाकी अगर ये कोई हीरो वगैरह है तो इसकी गर्दन उतार के लिए आना। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं किंग जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है, सारे लोग जा चुके होते हैं। किंग को होश आता है तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा था। कहते कि तू सो रहा था और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा बाकी सब चले गए। तो कहते हाँ, जेनोस ने मार मार के भगा दिया, और अब तू घर जा ही रहा है ना तो कचरे को लेके चला जाइए यार, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी हो गई है। तो कहते ठीक है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सिटी जी में जा रहा होता है चलता हुआ, क्योंकि जो साइतामा है वो सिटी जी के अंदर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है क्योंकि साइतामा सब लोग मॉन्स्टर को खत्म कर चुका है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो किंग होता है वो निकल रहा होता है, तो लोग उसे देखते हैं, वो कहते हैं अभी ये तो किंग था ना। तभी वो वहाँ से डर के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं जो किंग होता है वो अपने घर पहुँचता है, तो यहाँ पर हीरो एसोसिएशन के यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ थे, हम लोगों ने कॉल और कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो कहता है कि मेरा ट्रांसमीटर टूट गया था क्योंकि मैं सिटी जी के अंदर था। तो वो लोग शॉक्ड हो गए थे, उनको लगता है कि वहाँ पर किंग सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है, और ये जो धाग लगे हुए हैं उसके ऊपर वो खून के हैं। इधर से फिर हम देखते हैं एसोसिएशन के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नारिंग की जो होता है वो बैठा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैंने कितने कमाल के सूट बना के दिए थे अपनी टीम को, और वो अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया मेरे से, कहीं उन लोगों को खत्म तो नहीं कर दिया गया। अगर वो भी खत्म हो गए तो हम लोगों को अब कोई भी नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि एस रैंक के हीरोज भी नहीं। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ सिरिंगल आ जाता है और बताना स्टार्ट कर देता है कि तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, और एस रैंक्स आ रहे हैं। तो कहते कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जितना चाहिए उन लोगों को उतना दूंगा मैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे हीरोज की एंट्री होती है। इधर से डार्क शायर होता है, उधर से टोर्नेडो, एटॉमिक, समुराई, ज़ॉम्बी मैन, बुरी गुरी और चाइल्ड एम्परर सारे आ जाते हैं, और यहाँ पे बोलता है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें काम करना पसंद है। हम लोगों को थोड़ी देर यहाँ पर रहना होगा क्योंकि अभी बैकअप यूनिट आनी बाकी है, और साथ में उनके साथ हमारी फाइटिंग की भी आने वाली है जिसको हम कहते हैं किंग। तो यहाँ पर ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, तो बता रहा होता है कि वो चाइल्ड एम्पर कि मैंने सिल्वर फैंग और इन सबको निकलवा दिया है, तुम टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारे क्लास ए और सी हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो टोर्नेडो होते हैं तभी वो कहने लगते हैं कि मेरी बहन भी विजार्ड भी होगी इसमें। तो कहते हैं कि हाँ होगी। तो कहते हैं कि अगर वो हुई तो तुम लोगों को जान से मार दूंगी, उसको इसके अंदर घसीटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिरंगल कहता है ओके ठीक है मैम, आप जैसा कहें वैसा होगा। इधर से सीन बदलता, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के यहाँ पर दोनों बच्चे अभी बंदी हो रखे होते हैं। तभी यहाँ पर रिवर आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ गया तुम लोगों के लिए। तभी यहाँ पर नरक्की का बेटा कहने लगता है कि हम लोगों को रिलीज कर रहा है क्या। तो नहीं कह रहता है कि मैं तो खेलने के लिए आया हूँ और तुझे तो मैं कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन इस घटिया से दिखने वाले बच्चे को मैं लेके जाना चाहता हूँ। और हम देखने मिलता है कि वो उसको लेकर चला जाता है। सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो टनल के अंदर जा रहे होते हैं, जिसके अंदर उनको बताया गया होता है कि कोई घुसपैठिया घुसा है। तो जैसे ही वो हम पर वो पहुंचते हैं तो देखने मिलता है काफ़ी सारे मॉन्स्टर पहले ही मरे पड़े होते हैं। तो वो कहता है कि कोई मॉन्स्टर ही ऐसा होगा यहाँ पर जो इनको मार चुका है, क्योंकि इंसानों की तो बस की है नहीं। इसका मतलब वही है कि कोई मॉन्स्टर होगा जिसको ये मॉन्स्टर एसोसिएशन पसंद नहीं है, इस वजह से वो अटैक कर रहा है हम लोगों के ऊपर। चलो देख लेंगे उसको। तो फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वही अगली बच्चा की आवाज़ चिल्लाने की बहुत बुरी थी। वो कह रहा होता है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहा है।
कहता कि मुझे परेशानी का कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस तेरे ही मौज लेना चाहता हूँ। तो कहता कि मुझे छोड़ देना। तो कहता क्यों छोड़ दूँ, मजा आएगा ना, अभी देख तेरी जुबान काटने वाला हूँ मैं। और जैसे ही उसकी जुबान काटने वाला होता है वो चिल्लाता, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कारों की यहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो दीवार तोड़ के बाहर निकलता है, वो रिपर के तलवार को पकड़ता है, तलवार को तोड़ता है और मुंह पे एक दूसरे हाथ से घुसा देता है, जिससे कि रिपर की गर्दन उड़ जाती है और फिर हाथ से ही अपने वायर्स को फेंक देता है, जिससे कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि ओए बच्चे चल बाहर निकलते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म। हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ में हाइप भी नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि गारो ने किंग की बैंड बजा दी होती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। फिर जो गारो होता है वो अपने बूम्स को पूरी तरीके से ढकता है और उस लड़के से कहता है कि चल मेरे साथ जल्दी निकल। तो इधर से हम देखते हैं कि तभी वहां पर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो हीरो हंटर है ना। तभी भाई यहाँ पर गारो जो होता है वो उनको भी चीड़ फाड़ के रख देता है और फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो मेरे पीछे पीछे आ जा, वरना फिर यहीं पे मरता रही हो, मैं तेरे लिए नहीं आया, अपने बदले के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर वो भागना स्टार्ट कर देता है, उसके पीछे पीछे वो लड़का भी भागना स्टार्ट कर देता है। तो भी हम लोगों को नहीं मिलता, वो बोलता है कि एक मिनट रुको। तो कहता है क्या हो गया अब। तो कहता है कि यहाँ पर एक और बच्चा है, उसको भी बचाना होगा। तो कहता है कि सुन, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया था और ना ही मैं उस बच्चे को बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो मेरे पीछे पीछे चल, मैं यहाँ पर सब लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ, ठीक है, समझा तू। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि पीछे से आवाज आ रही होती है और वो एक डोगी होता है। और हम देखते हैं कि गारो को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इससे लड़ने की हालत में अभी गारो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो उससे कहता है ओए बच्चे पीछे आ जा मेरे, धीरे धीरे करके, और पीछे पीछे हटना होगा हमें धीरे धीरे करके। और हम लोग देखने मिलता है कि वो धीरे धीरे करके ऐसे पीछे हटना स्टार्ट हो जाते हैं और हटते चले जाते हैं। तभी पीछे से 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि अपने आप को डीमन लेवल का अपना आपको थ्रेड बता रहे होते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम लोग डीमन लेवल के हो, तो इस डेट मीन के मैं तो ड्रैगन लेवल का हूँ ही। तो वो लोग कहते हैं पागल है क्या तू, तुझे क्या लगता है ड्रैगन लेवल के ऐसे बन जाते हैं, अबे तू तो हम लोगों से पिट भी जाएगा अभी। और तभी हम देखते हैं कि वो हमला कर देते हैं। तभी गारो जो होता है वो पहले तो एक जो छल्ली जैसा मुंह का है उसके में एक घोसा मारते हैं, उसकी छल्ली तोड़ देते हैं। तभी एक चूहा अटैक करता है, तो भाई उसके ब्लॉक और डॉच और अटैक एक साथ कर देता है, जिससे कि उन लोगों की फट जाती है सामने वालों की। और वो भी कह रहे होते हैं कि तू काफी ताकतवर तो है लेकिन ड्रैगन लेवल तो नहीं है, हमसे टिक नहीं पाएगा। तभी जो काफी सारी आंख वाला बंदा है वो अटैक करता है, तो उसको लात मार के वो उसी कुत्ते की तरफ फेंक देता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे तो बहुत ही खतरनाक आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ये डीमन लेवल के बता रहे थे अपना आपको मॉन्स्टर, वो देखते हैं सामने से एक ब्लास्ट आता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये ब्लास्ट किसकी तरफ से आया होता है। तभी हम लोग देखते सारे लोग डॉच करते हैं और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ तक कि साइतामा को भी महसूस होता है, तो साइतामा तो अपनी कॉमिक पढ़ने में लगा रहता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जो डॉगी था वो यहाँ पर आ चुका होता है और उसका नाम बताया जाता है कोची। और ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये एक ड्रैगन लेवल का बंदा है। इधर से जो गारो होता है वो कह रहा होता कि ओ ये लड़के चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तू यहीं पे मारा जाएगा और तेरे को बचाने के चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। तो वो कहता है धीरे धीरे करके निकल ले, और वो यहाँ से निकल जाता। तभी हम देखते हैं कि कोची जो होता है वो हमला कर देता है गारो के ऊपर, और गारो के ऊपर जो अटैक होता है उसकी वो चपेट में आ जाता है। तभी वो कह रहा होता है कि क्या मेरा खेल खत्म हुआ, अभी तो मैंने कोक भी नहीं पी, मैं तो एक हीरो हंटर बनने वाला था, मैं एक मॉन्स्टर बनना चाहता था, लेकिन अब मेरा खेल खत्म हुआ, चलो कोई बात नहीं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि उस ब्लास्ट के बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है और फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं सर्वाइव कर गया, चलो अब इस कोच्ची की पोच्ची बना देते हैं। तो भी वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है और उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और ब्लॉक कर रहा होता है। तभी वो ऊपर की तरफ कूद जाता है और कह रहा होता है कि अब तू गया कुत्ते, और ऊपर से आता और एक घूसा मारता धैड़ देनी सी। और हमें देखने मिलता है कि उससे काफी ज्यादा चोट तो पहुंची होती है लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा होता उस डॉगी को। अब वो फिर से बहुत सारे ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है उस ब्लास्ट की वजह से जो गारो होता है वो जाके गिरता है सेंटर के अंदर, और सेंटर वहां पर होता है जहाँ पर गोरो गोरो होता है। वो कह रहा होता है कि ओहो मेरा प्यारा दोस्त हीरो हंटर यहाँ पर आ चुका है। और वो उसके ऊपर काफी मलबा होता है, तो टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके वो हटा देता है और फिर उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर देता है जिससे कि वो हिल ना पाए। वो कह रहा होता है कि गारो तू काफी कमाल का बंदा है यार, जितनी तेरी तारीफ कम करूं उतनी ज्यादा है। सुन एक काम करना, तू मेरे साथ मिल जाना, मेरा पालतू क्यों नहीं बन जाता। तब तक सीन आता है सातामा की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं वो तैयार वैयार होकर जा रहा होता है कि ये भूकंप आ कहां से रहे। फिर से आता है गारो की तरफ, इधर से वो कह रहा होता है कि तू मेरा पालतू बन जाना यार, मैं तुझे टेक्निक सिखाऊंगा, फाइटिंग सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा और पूरी ट्रेनिंग दे। तो कहता है कि पूरी ट्रेनिंग मतलब तू टेक्निकली सिखाएगा। तो कहता है कि नहीं नहीं, अरे तुझे मैं मॉन्स्टर बनना सिखाऊंगा मेरे भाई, टेलीकिनेसिस से ये सब फालतू की चीजें हैं, मैं फाइटिंग वाइटिंग नहीं सिखाने वाला तेरे को, मैं तुझे वो सिखाऊंगा जो कि मैंने बनाया है। मैंने मॉन्स्टर से मॉन्स्टर को खिला के इस चीज को बनाने की कोशिश की, मैं फेल हुआ। मैंने इंसान को मॉन्स्टर खिला के कोशिश की, मैं फेल हुआ। मैंने मॉन्स्टर को इंसान खिला के कोशिश की, मैं फेल हुआ। लेकिन फाइनली फिर मैं एक टाइम पे अचीव किया मैंने वो चीज, और वो चीज है मास्टर यूरिची, और मैंने उसको बनाया है। वो परफेक्ट बीन बना था और मैं तेरे को अंदर देख रहा हूँ कि तेरे अंदर मुझे को लगता है उससे ज्यादा पोटेंशियल है और तू काफी खतरनाक बनेगा और उसको तो आराम से सरपास कर देगा। तो बोल तू क्या मानता है, करता है मेरे साथ डील। वो कह रहा था कि
तेरी टेलीकिनेसिस ज्यादा ताकतवर है ना, देख मैं हिल पा रहा हूँ। और वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को उठाना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ। तो भी हम देखते टेलीकिनेसिस का अटैक होता है, वो सारे अटैक्स को तोड़ देता है और हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि गारो, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ, तेरे से ज्यादा स्पीड वाला हूँ। अगर मैंने यहाँ के मॉन्स्टर और माइंड को ही मार दिया तो सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा ना। चलो अब करते हैं मॉन्स्टर हंटिंग। तभी गोरो गोरो कहता है कि सुन भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब देखा तो मैं तेरे को क्या होती है तब भाई योरिची। और योरिची उसे पकड़ के नीचे खींच लेता है और हम लोगों को देख मिलता है साइतामा जो होता है वो एक किताब पढ़ता हुआ जा रहा होता है कॉमिक में, और उसके अंदर बता रहे होते हैं कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो अच्छे अच्छे हीरो को आराम से हरा देते हैं। तभी 3 मॉन्स्टर आके भी पड़ने लगते हैं, उनमें से एक को चाटा और घूसा मार के खत्म कर देता वो। इधर से हम देखते योरिची, जिसके अंदर योरिची से कह रहा होता है गोरो गोरो कि ओए मारना नहीं है, छोड़ दो उसे। उसकी पसलियां तोड़ देता है और वो हड्डियां वड्डियां तोड़ के नीचे गिर देता है, लेकिन गारो फिर खड़ा हो जाता है। गोरो इसे देख के इंप्रेस हो जाता है। तभी वो गारो जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी योरिची जो होता है अपने हॉर्न का इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो बताता है कि जब ये मॉन्स्टर बना था तो इसको इस हॉर्न की स्पेशलिटीज मिली थी, जिसकी वजह से ये कैसा चाहे वैसा अटैक कर सकता है इससे। और हम लोगों को देखने मिलता है कि गारो के अंदर आर पार कर दिया होता है। तब भी गारो खड़ा हो जाता है। गारो जो होता है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है गारो जो होता है वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है, और फिर हम लोगों को देखने मिलता है वो भागना स्टार्ट कर देता है और जितने भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उनको चीड़ता हुआ जा रहा होता है। इधर से गोरो गोरो भी देख रहा होता है कि जो गारो है वो भागता भागता काफी ज्यादा तेज हो चुका है, और इतना तेज हो चुका है कि वो अटैक में नहीं आ पा रहा। तभी जो गारो होता है वो कह रहा था कि वाइटल अटैक्स तो हर किसी के होते हैं ना, और सीधा जाके वो योरिची के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है योरिची ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक झटके में सुला देता है। वो धीरे धीरे करके एक पूरा ड्रैगन की तरीके से बन जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो चारों तरफ आगे आग बरसाना स्टार्ट कर देता है। आग आग बरसने की वजह से यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है गारो के ऊपर भी आग आ रही होती है, और गोरो गोरो ये चीज देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये इसको भी सर्वाइव कर रहा है, कमाल की बात है। इधर से फिर वो योरिची जो होता है वो पंच मारता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि गारो जो होता है वो उसको ब्लॉक कर रहा होता है, और ब्लॉक करता रहता है। लेकिन तभी योरिची जो होता है वो पूरा प्रेशर मार देता है, जिससे कि वो उड़ा के फेंक के मारता है गारो को दूर की तरफ। और इधर से वो कहता है तेरा खेल खत्म हुआ। तभी वहां पर गारो फिर से खड़ा हो जाता है जंप मार के। वो कह रहा होता है कि मैंने क्या बोला तेरे को, मैं एक हीरो हंटर के साथ एक मॉन्स्टर हंटर भी हूँ, और साथ ही साथ मैं एक जीनस भी हूँ। एक ही अटैक मेरे पर 2 पर हमला करने पर बेकार हो जाते हैं, देख तू मेरी ताकत। और तू क्या कह रहा था, ये योरिची द किंग बनेगा, मॉन्स्टर किंग? क्या मजाक कर रहा है, बेवकूफ है क्या तू? गोरो गोरो देख इसको, इसको देख कर डर भी लग रहा है किसी को डर नहीं लग रहा, और लेकिन मुझे देख के सबको डर लगता है। और अब मैं दिखाऊंगा तेरे किंग को कि आखिरकार डर होता क्या है। वो फाइटिंग स्टार्स ले लेता, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि योरिची भी जो होता है वो भी सेम फाइटिंग स्टार ले लेता है। तभी गारो गारो कहता है कि मैंने तुझे क्या बोला था, ये भी एक जीनियस है, इसे टुच्चा मुच्चा मत समझ, तेरा कुच्चा बना देगा अभी ये। तो भी हम देखते गारो जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी देखते हैं ये क्या कर सकता है, मेरी सीक्रेट आर्ट। और वो सीधा उछल के उसकी तरफ बढ़ता है और हम लोगों को देखने मिलता है वो पंच मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गारो जो होता है वो जमीन के अंदर घुसा होता है, और जमीन में काफी सारे खड्डे हो रखे होते हैं। और इधर से गोरो गोरो कह रहा होता है कि तेरे अंदर जो अभी मॉन्स्टर वाली पावर होनी चाहिए और नफरत होनी चाहिए ना, वो तेरे अंदर नहीं है। अभी भी तेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तेरा दिल जो है ना वो सही से मॉन्स्टर नहीं बन पा रहा है। अगर तू वो भी मुझे हैंड कर देगा तो मैं तेरे को मॉन्स्टर बना दूंगा गोरो। इधर से सीन आता है साइतामा की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं साइतामा निकला होता पूरे शहर के अंदर, और वो देखता मैन होल खोल के यहाँ से आवाज आ रही है क्या, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6, और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हाइप भी नहीं किया है, तो हाइप जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चाइल्ड एम्परर होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने सिटी जी का थर्मल स्कैन किया है, जिससे कि मैंने हाइड आउट के बारे में पता किया है, और जो हाइड आउट है उसमें लगभग 500 मॉन्स्टर होंगे वहां पर। और जो उनका सबसे ताकतवर मॉन्स्टर था सेंटीपीड, जो हमें पिछले टाइम में मिला था, तो वो एक डीमन ड्रैगन थ्रेड लेवल का था। अगर ऐसे ही हुए तो हमें काफी दिक्कत होगी। तभी बुरी बुरी प्रिजनर बोल रहा होता है कि मैं भी कुछ कीड़े मकोड़ों से लड़ा था, वो कुछ ज्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा था। तभी ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वैसे ड्राइव नाइट कहाँ है, तो वो कहता है चाइल्ड एम्पर कि ड्राइव नाइट के बारे में बस मुझे इतना ही पता है कि वो सिटी जी में गया था और उसके बाद अभी तक हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला। तभी ड्रार्कशाइन कहने लगता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो एक रोबोट है, तो उसका छोटा सा भी पार्ट वहां पर होगा ना तो वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। इतने में ज़ॉम्बी मैन भी कह रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो वो उसने बेवकूफ़ी की है। इतने में टोर्नेडो कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर सुपरसोनिक उसकी बात को टोक देता है और फिर आगे बोलना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ पे पूरी पूरी कहने लगता है कि सुनो, कोई भी बंदा जो है वो प्रिजनर्स वाले मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेगा, उनसे केवल मैं फाइट करूंगा और उनको ठीक करूंगा। तभी एटॉमिक समुराई कहने लगता है कि मेरा भी एक दोस्त था जो कि मॉन्स्टर बन गया था, मेरे को उसे मारना पड़ा था, कि तेरे पास कोई प्लान है उसको ठीक करने का? तो बुरी बुरी प्रेजेंट कह देता कि मेरे पास तो ऐसा कोई प्लान है नहीं। तभी सुपरसोनिक और ज़ॉम्बी मैन कहने लगते हैं तो इसका मतलब हमें गोरू गोरू से भी फाइट करनी पड़ेगी और तेरे लोगों से भी।
तभी टोर्नेडो कह रही होती है कि देखो गोरो गोरो जो फाइनल बॉस है ना उसे मेरे ऊपर छोड़ देना। उसकी बात को सब इग्नोर करें। चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि अरे चुप हो जा। इधर ज़ॉम्बी मैन कहता है कि तेरी जैसी अकड़ू लड़की का काम का बस की नहीं है वो, तू जाके चाय बना। और भाई इधर से लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। इतने में चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि अबे चुपचाप, ये देखो मैं क्या खा रहा हूँ। अब वहां पर वो सारी लिस्टेज दिखाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर सुपरसोनिक और टोर्नेडो के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर अमाई मास आ जाता है और जैसे ही अमाई मास आता है तो चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि अबे यार ये लोग तो कम मुसीबत थे कि ये भी आ गया। तभी वो कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया इस मीटिंग के अंदर, पहले ये बताओ। तो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कह रहा होता है कि अपने मन में ही कि यार मैं इसको ऐसा कैसे बताऊं कि इसकी प्राइड को हट ना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्राइड वाला बंदा है। तो इधर से टोर्नेडो कहने लगते हैं क्योंकि हम तेरे से नफरत करते हैं। तो कहते हैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तेरे से नफरत, अरे हम चाहते हैं कि ना कि हम लोग जो एस रैंक वाले हैं ना वो सारे नीचे जाके फाइट करेंगे और जो ए रैंक वाले वो हमें सपोर्ट कर देंगे। तो तू ए रैंक का लीडर बन जा, मैं तेरे को लीडर बनना चाहता हूँ। तो एटॉमिक बोलने लगता है कि इतना ही क्यों चापलूसी कर रहा है इसकी। अमाई मास कहता है अबे तुम लोगों को एक काम भी आता है कुछ भी, तुम लोगों की कुछ बस की तो है नहीं, फालतू की बकवास करते रहते हो यहाँ पे बैठ के। तुम में किसी में तालमेल है? तभी कुछ कह रहे थे भाई मुझे कोको कोला चाहिए, कोई कह रहा होता है कि मुझे खाना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कोई कह रहा है। अमाई मार्क्स की कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं है यहाँ पर। और ज़ॉम्बी मैन भी कह रहा होता है कि अबे इसको भगा नहीं, कौन है ये, कहाँ से आ गया कीड़ा मकोड़ा सा। वो कह रहा होता है तू ज़ॉम्बी है ना तो मैं भी थप्पड़ मार के तुझे जीवित कर दूंगा। उधर से ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अरे चाइल्ड एम्पर है, किन कीड़े मकोड़ों को बुला लेता है तू ऐसे, ये जा पोछा लगा, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। इतने में टोर्नेडो जो होती है वो टोकना स्टार्ट कर देती है, तो भाई उसकी बात को काट देते हैं। टोर्नेडो की तो कोई सुन ही नहीं रहा होता। यहाँ पर वो कह रही होती है कि ओए तू तमीज में रह ले, ठीक है ना, ज्यादा मत बोले तू। अमाई मार्क्स तू ए रैंक का हीरो है। तो इधर में वो कहने लगता है कि सुनो तुम लोग एस रैंक के बेशक होगे, तुम इंडिविजुअली अपनी अपनी पावर लेवल के अंदर अलग होगे, लेकिन तुम्हारे को कोई मैनर्स नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है और प्लानिंग तुम पे करनी आती नहीं है। तो तुम लोगों को एक लीडर चाहिए मेरे जैसा, तो तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। बुरी बुरी कहता है मैं नहीं मानने वाला। इधर से सुपरसोनिक भी कहता है मैं नहीं मानने वाला। तो भी अमाई मार्क गुस्से में हो जाता है। सुपरसोनिक कहता है तुझे लड़ना है तो आजा। और जैसे ही वो दोनों लड़ने के लिए जा रहे होते तभी अनाउंसमेंट होती है कि किंग यहाँ पर आ गया। और किंग का दिल धक 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 धक। जैसे ही अमाई मार्क्स उसे देखता तो कहता है ओए तेरे ये कपड़े गंदे कैसे हो रखे बे, तुझे भी तमीज नहीं है कैसे रहना कैसे नहीं रहना। किंग यार तेरे से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी किंग कहने लगता है कि मैं सिटी जी में था। तभी पीछे से जो बंदे होते वो चालू हो गए। भाई सिटी जी में था बंदा, सारी रात बंदों को मार रहा था, वहाँ सारे मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर दी। वो कह रहा था अबे यार फालतू की तारीफ पे पुल। तभी अमाई मार्क्स कहने लगता है कि यार ये चीज तो अच्छी है, चल किंग तू एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, तो मैं तेरे को यहाँ का लीडर बना के जाता हूँ और मैं इस चीज से बैक ऑफ करता हूँ। तभी चाइल्ड एम्पर कहता है चलो अच्छा हुआ, लेकिन किंग सुन तुझे अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो ड्राइव नाइट था वो भी अकेला गया था, उसके साथ भी दिक्कत हुई है। तो किंग कहता है ओके। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ से एरोप्लेन वगैरह उठते हैं। यहाँ पे सी किंग और सीच दोनों होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सीच कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुझे प्रमोशन वगैरह की फर्क पड़ती है और कुछ चीज़ नहीं, तू वहाँ क्यों जाना चाहता है। तो कहता है कि जब मेरे लोग उनको मोस्ट कराएंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। और मैंने टीम ए को भी बुला लिया सपोर्ट के लिए। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ पर पूरी एक टीम आ चुकी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे होते हैं, जिसके अंदर वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पर मॉन्स्टराइजेशन को खत्म करने के लिए आया हूँ और तुम लोगों को एस रैंक को सपोर्ट देना होगा। तो यहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि एक बच्चे को भी बचाना है, वहाँ पर एक बच्चा फंसा हुआ है, उनको दूसरे बच्चे की नहीं पता। तो भी एक बंदा उनमें से कह देता है कि सुन हम लोग लड़ेंगे मारेंगे पीटेंगे, लेकिन हमें चाहिए हमारा रैंक अप और कुछ नहीं। तो वो कह देते कि ठीक है हम तैयार हैं। तो भी इनको पीछे से बताया जाता है कि बान और वांग उन्हें बुला रहे हैं। तो भी स्निच जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। और उसका याद रहता है कि सी किंग ने बोला होता है कि बांग को और वांग को कुछ नहीं बताना है कि हमारा जो प्लान है वो किस तरीके से है, क्योंकि हमें अभी बान पर भरोसा नहीं है पूरा। तो यहाँ पर वो स्निच जो होता है वो मिलने के लिए आ जाता है बान से और बातचीत करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर बान कहता है कि तुम्हें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पर हाइड आउट के बारे में। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ पुराने जैसा ही है और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर तेरे सामने हीरो हंटर आ जाए तो तू क्या करेगा बान। तो बान कहता है कि तू देख लेगा और मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो भी इधर से वो चला जाता है और इधर से वांग कहता है कि वो तेरे पर भरोसा नहीं करते। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो बिकिंग जो होता है वो एंटर कर जाता है और गलती से वो बान के कमरे में ही आता है, वो टॉयलेट जा रहा था। तो वहां पर वो आकर वो कहने लगता है कि अच्छा वो प्लान बता मुझे अब तेरा क्या है। और इधर से जो बान है और किंग है ये अच्छे दोस्त है, लेकिन उसका डरा धमका के उससे पूछ लेता है। इधर मैं चाइल्ड नंबर कर होता है भैया ये तेज क्यों लगा रहा है ये सुसु में। तो वो कहता है कि वो मेडिटेशन कर रहा है। अबे यार क्या कुछ भी, किंग के लिए तो बहुत कुछ है। इधर से फिर किंग जो होता है वो धीरे धीरे करके सारी चीजें बता देता है कि हमारा क्या प्लान है, कैसे सिटी जी में जाना है। तो इतने में बान जो होता है वो कहने लगता है कि साइतामा नहीं पता, साइतामा तो सिटी जी में रहता है। तो वो कहता है कि शायद उसको नहीं पता, अगर वहां पता होता तो सारे मॉन्स्टर पहले ही खत्म हो चुके होते। केवल इन्हीं लोगों को पता है ना कि साइतामा की असली पावर है क्या वैसे। तो फिर वो लोग कह रहे होते तभी किंग कहता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे से आ जाना, हम सारे मिलकर एक साथ काम करेंगे और अटैक कर देंगे। तो अब बान वान भी तैयार हो जाता है कि ठीक है हम उन्हें खत्म कर देंगे। इधर से किंग जो होता है वापस आ जाता है, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि अब इसका दिल भी नहीं धड़क रहा, इसका मतलब ये तैयार है। और सारे हीरोज जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है बिजार्ड जो होती है वो साइतामा के घर की तरफ जा रही होती है और कह रही होती है कि पहले मुझे बुलाया गया था ए टीम के लिए, लेकिन अब मुझे पीछे कर दिया। मुझे पता है ये टॉर्नेडो की गलती से हुआ है, लेकिन मैं उन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। उनकी वजह से मेरी पूरी बिजार्ड ब्रांच थी वो खराब हो गई और मैं ह्यूमिलेट हुई, तो मुझे जल्दी जल्दी जहाँ पहुंचना होगा।
इतने में आता है हमारा जेनोस, जिसके अंदर जो उसके डॉक्टर थे उन्होंने काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन की है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देख तेरी ये जो बॉडी है ये थोड़ी अनबैलेंस है, ताकतवर काफी है लेकिन थोड़ी सी अनबैलेंस है और इसका पावर लेवल थोड़ा अटपटा है, लेकिन अगर तूने ज्यादा फोर्स लगाया अपनी बॉडी के ऊपर तो तेरा कोर भी फट सकता है और तू केवल अपनी पावर को 10 सेकंड तक इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज तू बहुत ज्यादा चोट में आ सकता है और तेरी जान का भी खतरा है। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है तभी जेनोस और ब्लिज़ार्ड जो होते हैं वो साइतामा के अपार्टमेंट के नीचे आ जाते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि तू यहाँ क्यों आई, वो कह रहे होते तो क्यों आई। फिर वो कहते हैं कि चलो चलते हैं अब ऊपर, दोनों के दोनों ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पर जाके दरवाजा खोलते हैं। वहाँ पर जाके साइतामा को चेक करना स्टार्ट करते हैं। साइतामा वहाँ पर मिलता नहीं है, पूरा उसका सूट वूट भी सब गायब रहता है। जैसे वो बाहर जाते हैं तभी वहाँ पर बैंग और बान भी आ जाते हैं और वहाँ पर बोलने लगते हैं कि साइतामा नहीं गया। तब तक वो बात कर ही रहे होते तभी किंग भी आ जाता है। तो किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि साइतामा का है, तो बोलते हैं कि साइतामा तो शायद बचा जा चुका है या फिर आने वाला होगा। तो कहता है अबे यार मुसीबत। तो इधर से अब बान और जेनोस बोल रहे होते हैं कि अब मुझे ये बता कि साइतामा का इंतजार करना है या पहले ही जाना है, साइतामा बाद में आ जाए। तो ब्लिज़ार्ड जो होती है वो कह रही होती है कि साइतामा हम लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर है तो हमें उसकी ताकत की जरूरत होगी, तो किंग हमारे साथ रहेगा और वो भी रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा होता। इधर से जेनोस कहने लगता है कि हमें साइतामा का इंतजार करना चाहिए शायद। फिर वो उधर से वो कहने लगता है कि नहीं हमें लोगों को चलना चाहिए। तभी ब्लिज़ार्ड कहती है चलो चलते हैं। किंग कहता है अबे यार गंजे कहाँ है तू, उस तरफ देखने लगता है साइतामा किसी गटर में घूम रहा है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है चाइल्ड एम्परर जो होता है वो अपनी पूरी टीम के साथ सिटीजी में घुस चुका होता है और वहां पर वो कहता है किंग कहाँ चला गया। तभी ए रैंक का बंदा बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी भाग के उधर से अलग हो गया था हम लोगों से। तो वो कहता है कि अच्छा किंग पहले ही चला गया सब लोगों को खत्म करने के लिए, हमें साथ रहना चाहिए था। तो कुछ लोग कहने लगते हैं यार किंग को लड़ता हुआ देखने का मौका निकल गया, चलो कोई बात नहीं हम लोगों को भी चलना चाहिए। तभी एटॉमिक समय कहता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तभी बहुत सारे यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाते और एक अजीब सा कपड़ा आ जाता है और वहां पर देखने मिलता है वो मॉन्स्टर बन जाता है और टोर्नेडो उसके सामने, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा जितना भी हीरो का ग्रुप होता है सब लोग जेड सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी चाइल्ड एम्परर जो होता है वो किंग के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर साइबोर्ग जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि जो किंग है वो यहाँ पर आने से पहले ही निकल गया था दूसरी तरफ। तो वो कहता है कि वो मुझे अभी भी बच्चा मानता है। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं हम लोगों को अब अपने एक्शन की तैयारी करनी होगी। तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी मैन कहता है कि सामने देखो मुसीबत आ रही है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। इतने में एटॉमिक सैमुराई जो होता है वो ऊपर की तरफ देखता है। तभी यहाँ पर कुछ अजीब सा गंदा सा कपड़ा आके गिरता है। हमारे सारे लोग देख रहे होते हैं। तभी पीछे से हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल के आते हैं और चाइल्ड एम्पर जो होता है वो गिन रहा होता है कि 80 100 150। तभी इधर से टोर्नेडो कहते हैं कि फालतू का मत गिन, छोड़ इनको। तभी जो कपड़ा आके गिरा था वो एक मॉन्स्टर बन जाता और टोर्नेडो उसके सामने खड़ी होती है। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके काफी सारे मॉन्स्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और जो ये कपड़े वाला मॉन्स्टर होता है वो कह रहा होता है कि ये देख रहे हो आंखों, ये आंख वो हैं जिनको हीरोज ने मार डाला था और गोरो गोरो ने मेरे अंदर इम्प्लांट कर दी। पहले मैं एक कमजोर साइंटिफिक पावर का बंदा था लेकिन इम्प्लांट होने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया, तो अब तू नहीं बचेगी। तभी हम देखते पूरी बिल्डिंग उठा के हमारे सारे हीरोज के ऊपर गिर देता है, लेकिन टोर्नेडो जो होते हैं वो एक बैरियर बना लेती है और यहाँ पर रोक लेती है, लेकिन तभी बैरियर को भी खत्म कर देती है तो सारी बिल्डिंग हमारे सारे हीरोज के ऊपर गिरने स्टार्ट हो जाती है। सिकिंग कहता है अबे क्या कर रहा है तू ये। तो वो कहते हैं कि मैं इनको बचाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, या हीरोज अपना आप करेंगे जो करेंगे। तभी हम देखते बुरी बुरी प्रिजनर, डार्क साइड और जितने भी हमारे बाकी जो एस रैंक हीरोज होते हैं वो बाकी हीरोज को बचाना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको चोट न लगे। तभी हम देखते हैं अमाई मास्क भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगा नहीं था ये इतना ताकतवर है। फिर अरामाई मास जो होता है वो इन सब लोगों की गैरत को जागाना स्टार्ट कर देता है कि सही बोला टोर्नेडो ने, हम लोग इनको बचाने के लिए थोड़ी ना आए, ये लोग हमारे सपोर्ट में आए हैं, बेवकूफ कहेंगे, डर तो नहीं रही है हीरोज। तभी हम देखते टोर्नेडो जो होती है वो उसी कपड़े वाले के सामने होती है और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तेरी एक छोटी बहन भी है, उसके पास भी साइटिक पावर है और तेरे पास भी, चलो एक काम करते हैं ना, तुम दोनों की आंखें निकाल के मैं अपने हाथ में लगा लूंगा और ताकतवर हो जाऊंगा। तभी टोर्नेडो को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं आ जाओ। तभी हम देखते बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारे हीरोज डर रहे होते हैं तूफान की वजह से। मॉन्स्टर्स को लग रहा है इनसे डर रहे हैं, जैसे ही वो हमला करते हैं तभी हम देखते हैं ट्विन टेल जो होती है वो अपने सर्कस का इस्तेमाल करके सारे बंदों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी एक स्नाइपर मॉन्स्टर हो जाता है, हमला करने वाला होता है, तभी वन शॉट जो होता है वो एक ही शॉट के अंदर बंदे का सर उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वो हमला करने के लिए आते हैं, तो जो ग्रीन होता है वो अपने प्लांट एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उनका मुंह पिचका के उनको चूर कर देता है। तभी हम किप्सन मून को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर आके ही बंदों को खत्म कर देता है। तभी एक और बंदा आता है जो कि हैंडसम लग रहा है, जो कि कैबिस जैसा लग रहा है मुझे, ये अमाई मास्क के टक्कर दे रहा होता है और बंदा बहुत अच्छा फाइट भी करता है, अमाई मास्क भी उसकी तारीफ करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक नाइट किलर भी आ जाता है और वो सारे बंदों को चीड़ फाड़ने लगता है। तभी एक निंजा भी होता है जो कि गर्दनों को काट रहा होता है और अच्छी निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। तभी सुपरसोनिक उसके पास आ जाता है और कहता है कि तूने ये निंजा टेक्निक्स कहाँ से सीखी। तो वो कहती है कि मैं तुझे पसंद नहीं करती, दूर हट। तो कहता है कि एक फीमेल निंजा पहली बार। इधर से हम देखते हैं कि सारे बंदे जो होते हैं वो फाइट में लगे होते हैं, कोई बॉक्सिंग चला रहा है, कोई जंप मार रहा है, कोई लाइट कर रहा है, मतलब सारे बंदे जितने भी हमारे ए रैंक के एस रैंक के हीरोज होते हैं सब फाइट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं एक सी रैंक का हीरो भी होता है 300 नंबर का, जो कि अपने पॉइजन क्लो से बंदे को मार के खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन
कैप्टन मिजुकी कहती है कि अब गेम शुरू होने वाला है। कैप्टन मिजुकी ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही तेजी से उनका भाला उठा के उन्होंने पोल अटैक किया और पोल अटैक करने के बाद उन्होंने जंपल थ्रो मार के एक बंदे का सर फाड़ दिया है। तभी उस जंपल थ्रो को पकड़ के उन्होंने एक चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर दिया है और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबको उड़ाना स्टार्ट कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से दो तरबूज जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर जो होते हैं वो कूद पड़ते हैं, लेकिन वो अपने पैर में और अपने हाथ में उनको पसंदना स्टार्ट कर देते हैं। इसका फायदा उठा के सारे मॉन्स्टर उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं डार्कशाइन यहाँ पर आता है और एक एक थप्पड़ में सारे मॉन्स्टर को उड़ा देता है। तभी वो कहती है शुक्रिया, और फिर वो टाइट मसल्स करके उनको फोड़ देती है। यहाँ पर डार्कसाइड भी उसकी ताकत का इंप्रेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक जो साइबोर्ग जो होते हैं स्टार्टिंग में किंग वाला, वो कह रहा होता है कि मेरी टेक्निक क्यों नहीं अवेलेबल हो रही, इसकी साइटिक पावर है अवेलेबल नहीं हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बाकी जितने भी हमारे हीरोज होते हैं उन सबको मार देते हैं, उसको लगता है उसने मारा। तभी इधर से हम देखते हैं सुपरसोनिक और चाइल्ड एम्पर वगैरह सारे बंदे कह रहे होते हैं कि ये इतने कमजोर मॉन्स्टर्स थे। तभी हम देखते हैं कि सनमून कहता है कि नहीं और भी आ रहे हैं, और हम देखते हैं इस बार जो आए हैं वो ताकतवर बंदे आए हैं। साथ में राइनो रेसलर जो है ना वो भी आया होता है, वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं जिसने अपनी रैंक अप करने के लिए बोली थी, इसका नाम नहीं बताया गया, वो हमला करता है लेकिन उसको एक थप्पड़ में उड़ा देता है। तो कहता है तेरे को देंगे हम 30 पॉइंट्स। तभी हम देखते हैं कैप्टन मिजुकी हमला करती है उसके पास, तो वो कहता है कि ठीक है तेरे को भी मिलेंगे 25 पॉइंट, निकल अब तू भी। तभी हम देखते हैं वन शॉट उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वन शॉट का जो अटैक्स होते हैं वो भी बहुत बेकार होते हैं। उसका सींग इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि गोलियां भी उसे नहीं भेद पा रही होती। तभी वो कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तभी हम देखने को मिलता है कि राइनो जो होता है इनो आयरन के ऊपर मतलब एटॉमिक समुराई के बंदे के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वो उसको रोक लेता है, तो वो कहता है कि तुझे दूंगा मैं 69 पॉइंट्स। और हम देखते हैं जितने भी हमारे बाकी हीरोज होते हैं ए सी और बी वाले सब हमला करने का स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो राइनो होता है वो अकेला सब लोगों को हरा देता है और कह रहा होता है कि मैं हूँ डीमन लेवल का, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। और गोरो गोरो ये चीजें देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एटॉमिक समुराई आ जाता है और कहता है कि तू पीछे हट जा, मैं इसको देखता हूँ। तभी वो कह रहा होता है कि एस रैंक का बंदा अब तू भी गया। राइनो उसके ऊपर हमला करता है और हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक समुराई बस अपने ब्लेड को निकालता और दबा देता है। तो कहते हैं ओए क्या कर रहा है तू, लड़ाई करना पीठ पीछे देके क्या जा रहा है। तो कह रहा है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तू पॉइंट दे रहा था ना, मुझे बता कितने देगा। वो कहता है तेरा। तभी उसकी जो हॉर्न होती है वो कट जाती है। वो कह रहा होता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गोरो गोरो ने मुझे बेवकूफ बनाया। फिर उसे याद आता है कि जैसे गोरो गोरो से जब वो बात करने के लिए आया था तो उसको पता था कि वो टाइगर लेवल का है। तो वो कहता है कि अब मैं कितने लेवल का लग रहा हूँ। तो कहता है कि तू डीमन लेवल का, तो तू एक ऐसा रैंक को मार सकता है। तो कहता है कि नहीं गोरो गोरो तूने मुझे बेवकूफ बनाया, और एटॉमिक समुराई तुझे देता हूँ मैं 100 पॉइंट। और उसके चीथड़ उड़ जाते हैं, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब एटॉमिक समुराई के ऊपर गिर जाते हैं। भाई एटॉमिक समुराई अपने दांत के तीत वाली पिन से सारे बंदों को उड़ा देता है और तलवार से सारे बंदों को चीर देता है। जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर होते हैं सबकी फटनी स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर सुपरसोनिक आ जाता है और सारे बंदों को चीर देता है। तो जो वो निंजा होता है वो भी देख रहा होता है भाई इतना तेज। तभी हम देखते हैं डार्कशाई जो होता है वो बंदों को कुचल रहा होता है और टक्कर मार मार के खत्म कर रहा होता है, जैसे रग्बी गेम के अंदर हो रहा होता है। इधर से कैप्टन मिजुकी भी देख रहा होता है और इधर से जो पिग है वो भी खा रहा होता है सारे लोगों को। इधर से बुरी बुरी प्रिजन जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग, तभी उसके ऊपर एक पंच आके लगता है, वो कह रहा होता है कि तुम लोग टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वही पंच मार मार के एक मॉन्स्टर को चकना चूर कर देता है और कहता है कि तुम लोग डरो मत। वो सारे सारे डर के पीछे हट चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो साइटिक पावर वाला कपड़े वाला बंदा था वो भी कचरा कर यहाँ पर आ चुका होता है और टोर्नेडो ने उसे बीच बाज के खत्म कर दिया होता है। तभी चाइल्ड एम्पर जो होता है वो गुरु गुरु की आंखों को भी काट देता है। तभी वो कहता है कि जितना मुझे जानना था मैं जान चुका, बस मैंने किंग की फाइट नहीं देखी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग कैसे फाइट करते हो एस रैंक। और जब चाइल्ड एम्पर ने उसकी आंख को काटा था तब उसने अपने मॉन्स्टर को कह दिया होता है कि अब तुम सब लोग भी तैयार हो जाओ। मतलब ये एक्स रैंक वाले फाइटर जो हैं इसके वो भी तैयार हो चुके हैं। इधर से हम देखते हैं एस रैंक के जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, अब तैयार होने वाले हम अगली फाइट के लिए। सभी अपनी अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं, केवल पिग को छोड़ के। तो पिग के लिए एटॉमिक समुराई जो होता है वो उसी सब वे को काट देता है और घुसेड़ देता है। वो कहता है कि काटना ही सब कुछ आसान होता है। और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे जा चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरु गुरु के पास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं जो बच गए हैं वहाँ फाइट में, वो वापस आते हो कह रहे थे कि यार वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो अपन लोगों को मार डालेंगे, कुछ तो कर हमारे लिए, हम वहाँ फाइट नहीं करना चाहते। तो कहते कि अच्छा तुम फाइट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, तो खाना बन जाओ। और उनको भीचे देता है और हम देखते हैं कि ओरिची को वो खिला देता है। और वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों को भी बचना है तो चुपचाप मेरे लिए काम करो। तो वो कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को प्लान पहले ही बता दिया है कि जितने भी एस रैंक वाले जो ये हैं अपनी अपनी पोजीशन लेंगे, तो मैंने पहले ही प्लान बना रखा उन सबको उस जगह पर खत्म करने का। और जितने भी एस रैंक होते हैं सब अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ए बी सी डी वाले जितने भी हमारे हीरोज होते हैं सब कह रहे होते हैं कि यार एस रैंक वाले कितने ज्यादा कमाल के हैं। एटॉमिक समुराई को देखा, डार्कशाई को देखा, हमारे मार्क्स में कितना अच्छा फाइट कर रहा था ए रैंक होने के बावजूद भी, मतलब वो एस रैंक का बंदा है, मैं मान चुका हूँ उसको। तो जितने भी हीरोज होते हैं सब बात ही कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे एस रैंक जो है वो इन मॉन्स्टर को जल्दी ही खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ सीन जो होता है गारू की तरफ जो कि कह रहा होता है कि फाइट तो अब शुरू होगी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरिची जो होता है वो कह रहा होता है कि आओ बेवकूफ हीरोज, और सारे हीरोज जो होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं। तभी इधर से सुपरसोनिक जो होता है वो ट्रांसमीटर को ले रखा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे ये चाइल्ड एम्पर ने दिया है, इसके अंदर पूरा मैप है और हम एक दूसरे की लोकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा किया उसने। तभी कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो सुपरसोनिक के सामने आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि
हमने सुना है तू काफी ज्यादा तेज है, लेकिन तेरी किस्मत बहुत खराब है कि तू हम लोगों के सामने सुपरसोनिक इतनी देर में चीड़ भी देता है उनको। और फिर आगे निकल जाता है। तभी हम देखते हैं ट्रैम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम, वो दोनों इसके सामने आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सुपरसोनिक। तभी उसके ऊपर हमला कर देता है हेल फायर को वो डॉच करता, ब्लॉक करता है। तभी ट्रैम्पेस्ट जो होता है चारों तरफ मकड़ी के चाले लगा देता है स्टील वायर के, और जो हमारा सुपरसोनिक होता है वो इस चीज को महसूस कर लेता है। तभी वो नीचे आ जाता है और हम देखते हैं कि नीचे फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी विंड जो होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे पता चल गया, अब ये बहुत बुरी तरीके से हमारे चंगुल में फंस चुका है, तो अब इसका एक ही चारा है, ये भाग जाए। तो भी सुपरसोनिक अपनी तलवार को भी उल्टा कर लेता है। तो वो कहता है कि हाँ, जैसे तितली मकड़ी के चाल में फंसती है, ये भी फंस गई हो, अब जैसे ये भागेगा तो ये मरेगा। लेकिन वो भागता नहीं है, उल्टा अटैक कर देता है इन दोनों के ऊपर। जैसे वो अटैक करता है तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा खोल देते हैं जमीन का, जमीन खिसक जाती है और ये लोग नीचे गिरते हुए जा रहे होते हैं। ये पहुंच जाते हैं एक ब्रिज पर जहाँ पर वाटरफॉल भी गिर रहा होता है। इधर से हम लोगों को अब हकीकत पता चलती है कि ये लोग आखिरकार हैं कौन। सुपरसोनिक कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से पहली बार मिला हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। तो कहते कि अच्छा कैसे, मुझे सब पता रहता है कि मेरे निंजा कहाँ पर है। तो कहते कि अब हम लोग ड्रैगन लेवल के हैं, तो तू हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इधर से सुपरसोनिक के ऊपर वो लोग हमला कर देते और वो दोनों साथ में अटैक कर रहे होते, जिसके अंदर विंड एंड फायर एक साथ अटैक हो रहे होते सुपरसोनिक के ऊपर। लेकिन सुपरसोनिक की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो सिंगल हैंडली दोनों से फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है सोनिक की स्पीड को देख के ये लोग लाजवाब हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो ये बैच 44 वाला, मगर हम तुझे बता दे, हम लोग जो जनरेशन से आए हैं हम सबसे ताकतवर है और हमारी जनरेशन सबसे ताकतवर जनरेशन थी। तो सोच, तू तो ओल्ड एज हो गया हम लोगों के मुकाबले, तो हम लोगों के सामने टिक भी नहीं पाएगा। तो इतने में सुपरसोनिक भी कह देता है कि तुम लोगों को लगता है ना वो चीज़, लेकिन मेरे को नहीं, मैंने हर एक टेक्निक सीखी हुई है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। तो तुम लोगों क्या, तुम्हारा बाप भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी नहीं टिक पाएगा। तो भी उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो चारों तरफ उसके ऊपर आफ्टर इमेज की टेक्निक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में अटैक कर देते हैं, जिससे कि सुपरसोनिक जो होता है वो थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है। लेकिन तभी वो अपनी लाइटिंग अटैक का इस्तेमाल करता है और कह रहा होता है कि मेरे को लगा था कि मैं तुम लोगों से इजीली निपट जाऊंगा, लेकिन अब मुझे थोड़ी बहुत अपनी ताकत दिखानी होगी। वैसे मुझे डिसअपॉइंटेड हुआ है तुम लोगों से लेके कि तुम लोग निंजा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अबे मॉन्स्टर बन के दिखाओ, अपनी टॉप स्पीड दिखाओ बेवकूफो। तो भी हम देखते हैं वो भाई मॉन्स्टर में बदलना स्टार्ट हो जाती है। अब उनका जो थ्रेड है वो ड्रैगन से बढ़ के डीमन पे आ चुका है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अब तो हम लोगों के सामने नहीं टिक पाएगा। तो भी हम देखते हैं वो अटैक करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो सुपरसोनिक होता है वो हेल फायर की ब्लेड को तोड़ देता है और उसको दूर फेंक के मारता है। इधर से ट्रैम्पस विंड भी कह रहा होता है कि ये टेक्निक के मामले में और स्पीड के मामले में हम दोनों से काफी ज्यादा ऊपर है, इसकी टेक्निक हमसे ज्यादा सुपीरियर है, हम लोगों को किसी भी तरीके से इसे खत्म करना होगा वरना अपन लोग खत्म हो जाएंगे। तभी इधर से वो ईगो पे इनके पाँव रख देता है, कह रहा होता है कि तुम लोग मॉन्स्टर बने मेरे से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने क्या पाया, कुछ भी नहीं। तुम लोग अभी भी लूजर हो और तुम लोगों ने अपनी अपनी ताकत अभी पाई है, इस वजह से तुम टॉप स्पीड में भी नहीं हो। जैसे ही ये चीज सुनते हैं भाई दोनों के दोनों विंड और फायर आग बबूला हो जाते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। लेकिन इधर से सुपरसोनिक भी जो होता है वो इजीली इनको डॉच कर रहा होता है और दूध की तरफ फेंक रहा होता है। लेकिन हमें देखने मिलता है कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा टॉप स्पीड हो चुकी होती है, जिसके अंदर एक घुटना ऐसा लगता है सुपरसोनिक को जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। लेकिन फिर से उस पर अटैक होता है तो वो फिर से ब्लॉक और डॉच करना स्टार्ट कर देता है और उन सब लोगों के ऊपर अच्छे से अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन सुपरसोनिक जो होता है वो इतनी स्पीड में अटैक करता है और वो लाइटिंग ब्लेड करके उन दोनों को चीड़ कर रख देता है बीच में से, लिटरली चीड़ देता, मतलब दो हिस्से कर देता है उनकी बॉडी के। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी जमीन गिरनी स्टार्ट हो जाती है और इधर से सुपरसोनिक कह रहा होता है कि तुम लोग काफी अच्छे हो सकते थे, लेकिन फिर भी मेरे सामने नहीं टिक पाए। मेरे को लेकिन तुम लोगों ने ये सोचने पे मजबूर कर दिया, अगर मेरे अलावा कोई और सुपर हीरो होता यहाँ पर तो शायद उसका सर उसके धड़ के ऊपर नहीं होता। तुम काफी अच्छे थे। तो वो लोग कहते हैं कि तूने हमें कैसे हराया, हमें ये बता। तो कहते कि अशिशियंस का काम होता है शैडोज के बीच में रह के कत्ल कर देना। तो वो कहते कि हम लोगों ने इसलिए ही अपनी ह्यूमैनिटी खत्म करी थी कि हम लोग ताकतवर बन सके, लेकिन तू हम लोगों से ताकतवर कैसे है ये बता। तो कहते बस मैं हर रोज प्रैक्टिस करता था और कुछ नहीं। और वो इधर से चला जाता है और हम लोग दिन मिलते जैसे ही वो अपना लोकेशन देखने के लिए होता है उसका ट्रांसमीटर उससे खो जाता है पानी के अंदर। इधर से चाइल्ड एम्परर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द सारी लोकेशनों को मैप करना होगा और उस लड़के को ढूंढना होगा। तभी वो आगे की तरफ जाता है, तभी उसके पीछे एक सुअर जैसा मॉन्स्टर उसको अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो उक्टा मिनी होता है वो उसके ऊपर गोलियां मार मार के उसको छिल्ली कर देता है। तभी वो कहता है कि मुझे इन सब कामों के लिए फालतू टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी मेटल नाइट को पकड़ना होगा और यहाँ से फिर उसकी मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब वो एक लेबोरेटरी में आ जाता है जिसके अंदर नाइट पड़ा होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किसी ने यहाँ पर डिसेंबल कर रखा होता है उसे। इस जजमेंट की किसी को इतनी टेक्नोलॉजी आती है कि एक रोबोट को डिसेंबल कर दे, इसका मतलब वो सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों पर भी भारी पड़ सकते हैं। इधर से चाइल्ड एम्परर भी कंफ्यूज हो रहा होता है इस चीज़ को लेके, लेकिन वो सारी मेमोरीज को
कैप्चर कर लेता है अपने मेमोरी कार्ड के अंदर और फिर कहता है कि अब मुझे लोकेशन पता चल गई है उस बच्चे की। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है वो सोच ही रहा होता है, उसको स्ट्रेस हो रहा होता है इन सारी चीज़ों की वजह से, तो वो लॉलीपॉप खाना स्टार्ट कर देता है। तब भी हम देखते हैं फिनिक्स मैन उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अबे यार, नर्सरी क्लास में जाने वाले बच्चे को ऐसे रैंक हीरो बना रखा है। तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी इंटेलिजेंट अच्छी है, लेकिन तेरी ताकतवर थोड़ी है, मेरे से टिक थोड़ी पाएगा तू। मैं मोशन एसोसिएशन में इसलिए ही हूँ क्योंकि मैं योरीची का जो पद है उसको लेना चाहता हूँ। तो तेरी मौत पक्की है बच्चे, अब तू नहीं भाग पाएगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्पर हिल तक नहीं है और उसके सामने एक शील्ड होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता था तू इसे देख नहीं पाएगा, लेकिन तेरी आंखें बहुत कमजोर है, तो मुझे पता था इस चीज के बारे में। तो वो कहता है कि अबे बच्चे, तू बस ब्लॉक ही तो कर सकता है, अटैक थोड़ी ना। तो वो कहता है कि ले, एक बटन दबाता, उसके बैग में से इतने सारे हथियार निकलते हैं और उसको चीड़ फाड़ देते हैं, ऐसा लगता है चिकन तंदूरी बना देगा अभी। और फिर इधर से आगे जाता है तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे को बंद किया होता है हेल जनरल के। यहाँ पर तभी उसके मुंह पे कुछ आके लगता है और यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर कहते हैं ये क्या था। तभी चारों तरफ धुआं धुआं आना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो सलाखों को काट के अंदर आता है, वो होता है चाइल्ड एम्पर। चाइल्ड एम्पर के ऊपर अचानक से तभी एक चिपचिपा बंदा हमला कर देता है जो कि खुद एक टाइगर लेवल का थ्रेड होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो पॉइजन होता है और उसको काटने की कोशिश करता है तो वो करता नहीं है, उसको चीरने की कोशिश करता है वो चिढ़ता नहीं है। तो कह रहा था कि बच्चे तू कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उसके मुंह में पेट्रोल भर देता है और उसको जला के राख कर देता है। चाइल्ड एम्पर कुछ ज्यादा खतरनाक है। फिर इधर से आगे बढ़ रहा होता है तो जनरल का बेटा जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दियो, और वो खाने के लिए देता है। तभी उसके ऊपर चिल्लाता है। तभी वो पीछे की तरफ देखते चाइल्ड एम्पर, तभी वो अपना एक रोबोट आगे की तरफ भेजता है। तभी उसको स्लैश पड़ती है और रोबोट टूट जाता है और तोड़ने वाला बंदा होता है समुराई रोबोट। और जैसे ही चाइल्ड एम्पर इसको देखता है तो उसके ऊपर फ्लूट से बहुत सारी मिसाइलें डाल देता है मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। उधर चारों तरफ से उसको बिजली के शॉक देता है, उससे भी कुछ नहीं होता। इधर से समुराई रोबोट जो होता है वो इजीली सारी चीजों को तोड़ देता है। इधर से वो कह रहा होता है कि चाइल्ड एम्पर ऐसा नहीं कि तू नहीं टिक पाएगा। तभी हम देखते चाइल्ड एम्पर जो होता है वो 3-4 बॉल गिरा देता है जो कि कुत्ते बन जाते हैं और फिर उनसे कुछ मोशन करने के लिए कहता है। तो वो अचानक से एक साथ बैठ जाते हैं और हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और समुराई रोबोट के सामने आ जाते हैं। जैसे ये हो रहा होता है तभी चाइल्ड एम्पर उसके ऊपर मिसाइल से अटैक करने स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वहां पर समुराई का दिमाग भर जाता है। तभी इधर से वो बच्चे को उठा के भागना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे क्लैश होता है और वो कह रहा होता है कि हम बच पाएंगे या नहीं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड एम्पर जो होता है वो बबाना को भगा के लेके जा रहा होता है, जिसके अंदर बबाना कह रहा होता है कि तू उस समुराई से फाइट क्यों नहीं किया। तो कहता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर था और सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं तुझे बचा के यहाँ से लेके जाऊँ, उसके बाद मैं सब लोगों को यहाँ पर लड़ूंगा। तो कहते कि ठीक है। फिर वो लोग भागते भागते निकल के आ जाते हैं तो वहीं पे आ जाते हैं फिनिक्स मैन के पास। तो वो कहता है अरे ये डोकन बड़ी यहाँ क्या कर रहा है। तो चाइल्ड एम्पर कहता है तुझे कैसे पता इस चीज के बारे में। तो कहता है कि शो आता था ना टीवी एनिमल किंगडम, तो उसी में था ये डोकन बर्ड और ये हमेशा बढ़ता रहता था, बड़ा स्टूपिड था, लेकिन हर बार अगले एपिसोड में निकल के आ जाता था। तो इधर से चाइल्ड एम्पर थोड़ा सा घबरा जाता है। तो वो कह रहा था अच्छा ऐसी बात है। हाँ, तो वो कहता है ये तो एक कहानी है ना, टीवी में था। तो कहता है चल ठीक है भाग यहाँ से। जब तक वो दोनों भागना स्टार्ट करते हैं तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिनिक्स बैन जो होता है वो धीरे धीरे करके खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो इन्वॉल्व होने के बाद वो ड्रैगन थ्रेड तक बन जाता है। और चाइल्ड एम्पर को इसी चीज का डर लग रहा था क्योंकि इसके सूट की वजह से शायद इसके अंदर वो पावर ना आ जाए फिनिक्स वाले वापस जिंदा होने वाली। तभी जो फिनिक्स मैन होता है वो हमला कर देता है चाइल्ड एम्पर के ऊपर, लेकिन तभी वो एम्ब्रेला का इस्तेमाल करके एक शील्ड बना लेता है जिससे कि वनाबा को भी बचा लेता है। वनाबा अंदर ही रहता है और चाइल्ड एम्पर बाहर निकल जाता है और वो अपने ब्रेव वॉरियर चाइल्ड वाले स्टांस को ले लेता है, जिसके अंदर उसके काफी सारे हथियार भी निकल के आ जाते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखते फिनिक्स मैन कह रहा होता है कि फिर से ये ट्रांसपेरेंट शील्ड, इसको तो मैं चकनाचूर कर दूंगा। तो कहता है कि फिर से ट्राई करके देख ले अगर तोड़ पाए तो। लेकिन हम देखते फिनिक्स मैन बहुत ही तेजी से ट्रैवल करके आता है और चाइल्ड एम्पर की ट्रांसपेरेंट शील्ड के साथ साथ उसकी जो हाथ की भी शील्ड होती है उसको भी, और साथ में चाइल्ड एम्पर को सबको उड़ाकर दूर फेंक के मारता है। वो कहता है कि जो ये शूट है ये मेरे से कह रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि गोरो गोरो भी मेरे सामने अब नहीं टिक सकता। थैंक यू लड़के, तेरी वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। तो भी इधर चाइल्ड एम्पर जो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि अबे रोने की क्या जरूरत है, इतनी छोटी सी बात है। तो वो कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब मुझे अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा तेरे जैसे कीड़े मकोड़े के ऊपर। वाह क्या बेइज्जती है। हम लोग देखते हैं जैसे ही उसका वो हथियार आता है तो जो फिनिक्स मैन होता है उसको एक पंच लगता है, बहुत दूर जाकर गिरता है। पता क्या चलता है कि चाइल्ड एम्पर ने एक मेगाजॉर्ड बुला लिया होता है यहाँ पर। सब लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते, तभी उधर से वरना भी कहता है अबे तेरे पास ये था तो बुलाया क्यों नहीं। तभी इधर से फिनिक्स भी कहता है कि उस लड़के ने सही बोला, तेरे पास पहले से आता था तो तूने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका मतलब इसके अंदर कोई लिमिटेशन जरूर है जिसकी वजह से तू नहीं कर रहा। और हम देखते हैं उसमें टाइमिंग चल रही होती है। इधर से इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर जो फिनिक्स मैन होता है वो यहाँ से भाग रहा होता है और उसके टाइम को वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन इधर से जो चाइल्ड एम्पर होता है
वो बहुत ही तेजी से उसका पीछा कर रहा होता है और अटैक कर रहा होता है बार बार, लेकिन फिनिक्स मैन जो होता है वो बचता जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं फिनिक्स मैन जो होता है वो आग का जलना स्टार्ट हो जाता है और अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है हमारे मेगाजॉर्ड के ऊपर। फिर वहां से वो टाइलो फ्लेम बन जाता है, टाइलो फ्लेम अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो चाइल्ड एम्पर होता है काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे रोबोट्स निकाल देता है और सीधा हमला कर देता है फिनिक्स मैन के ऊपर। लेकिन फिनिक्स मैन जो होता है वो अपने आप को आग में जलाता है, क्योंकि फिनिक्स का मतलब ये होता है फायर। वो अपने आप को उसके अंदर जला लेता है और उस आग से बच जाता है ब्लास्ट की ताकत से। इधर से हम देखते हैं कि फाइट अभी भी धुआंधार चल रही होती है, जिसके अंदर जो चाइल्ड एम्पर होता है वो थक रहा होता है। लेकिन तभी चाइल्ड एम्पर कहता है पकड़ा गया बेटे। तभी उसको बिजली के झटके लगते हैं यहाँ पर फिनिक्स मैन को और वह नीचे गिर जाता है। तभी इधर से चाइल्ड एम्पर कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्द खत्म करना होगा, 1 मिनट 13 सेकंड बचे हैं मेरे पास। वो उसको पंच मारना स्टार्ट कर देता है और शूट करता हुआ नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है, धड़ 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 धड़। वो कह रहा होता है कि अरे यहाँ पर तो नीचे फ्लैश का लोकेशन दिख रहा है, तो फ्लैश और मैं मिलकर इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसे क्या पता फ्लैश कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं फ्लैश जो होता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस भूल भुलैया से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाइल्ड एम्पर नीचे आता तो देखता है कि उसका जो टेलीकॉम होता है वो उसके कान से निकल गया था और फ्लैश का यहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से फ्लैश की लोकेशन यहाँ दिखा रहा था। तभी वो कह रहा था कि अब मुझे फिर से उस बच्चे को बचाना होगा। वो बच्चे को बचाता तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन जो होता है वो कह रहा होता है ये शुक्रिया चाइल्ड एम्परर, अगर तू ना होता और कोई और सुपर हीरो होता तो शायद मैं इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाता जितना मैं अब कर चुका हूँ। तो मैं अब अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत ही खतरनाक लेवल में आ चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि फिनिक्स सोल इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका और इतना तेज हो चुका है कि हाथ भी काट देता है मेगाजोर्ड का, और वरनाबा जो होता है उसको भी उठा लेता है वहां से, वो मतलब उसको पकड़ लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। इधर से चाइल्ड एम्परर कह रहा होता है कि अब मेरे को और भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तेरे लिए। तो वो कह रहा होता है कि नहीं बेटे, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, देख मैं क्या करने वाला हूँ। तभी वो अपनी बॉडी से फ्लैश निकालना स्टार्ट कर देता और वो कह रहा था कि देख इस सूट ने मुझे करने के लिए बोला, मैंने खुद से नहीं करा। तभी हम देखते कुछ अजीब से क्रीचर्स जो होते हैं वो उठ उठ के आ जाते हैं और मेगाजॉर्ड पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसको कहते हैं रे अवेकनिंग, और जो ये होता है मुर्दों को जिंदा करने वाली तकनीक। इधर से फिनिक्स मैन कह रहा था कि ये तो सूट ने बोला था और मैंने कह दिया, और मुझे सूट कह रहा है कि जिसने तेरी बेइज्जती की थी उससे भी बदल लियो। तो उसको अपना मालिक याद आ रहा होता है, तो वो चाइल्ड पे कह रहा था अच्छा ऐसा सोच रहा है तू, अपने दिमाग में सोच ले सारी चीजें बेवकूफ कहीं के। तभी जो हाथ होता है वो अचानक से ड्रिल बन जाता है और हमला कर देता है फिनिक्स मैन के ऊपर। इधर से फिनिक्स मैन जो होता है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड मैन पर कह रहा होता है कि 13 सेकंड बचे, मुझे थोड़ा और ताकत लगानी पड़ेगी। अब वो अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर लेकर आता और अपने हथियार को बोलता है कि वापस जुड़ जा, और वापस जुड़ते ही वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता और फिनिक्स मैन के पास जाता और कामे हमें वेव कर देता है उसके ऊपर, और यहाँ पर 1 सेकंड बचा होता है और आखिर में हम लोग देखने मिलता है कि वो कामे हमें वेव पूरी अच्छी तरीके से शूट हो जाता है, जिससे कि फिनिक्स मैन जो होता है वो सारी दीवारों को और जमीनों को चीरता 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 आसमान में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो मेगाजोर्ड होता है वो 96% डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी सारी खत्म हो गई थी और यहाँ पर ये शट डाउन हो जाता है। चाइल्ड एम्पर जो होता है उसके अंदर ही बैठा रहता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि चलो सही है, ये फिनिक्स मैन तो मरा, बाकी सारे लोग तो मुझे बचा ही लेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फिनिक्स मैन आ जाता है और कह रहा होता है कि इन ही सब कारणों की वजह से मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मेरा इतना प्यारा सूट था, तूने उसका क्या हाल कर दिया लड़के, तू देख भी पा रहा है कि नहीं। तभी वो कह रहा होता कि चाइल्ड एम्पर, अरे तूने अभी मेरा स्पेशल अटैक देखा ही कहाँ है रे बाबुआ। तो कह रहा कि तेरा स्पेशल अटैक है दिखा। वो हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं फिनिक्स मैन इतनी तेजी से ट्रैवल करता है कि उसके पूरे मेगाजोर्ड को उखाड़ कर रख देता है और चाइल्ड एम्पर बहुत ही दूर जाके गिरता है। इधर से फिनिक्स मैन भी कह रहा होता है कि लड़के अब तेरे जीतने के चांसेस 0 हैं, तो तू कुछ नहीं कर सकता, तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही वो आगे बढ़ता तभी हंसने हंस के जमीन में गिरना स्टार्ट कर देता और हंसता रहता पागलों की तरह। वो कह रहा था कि मैंने तेरे अंदर पहले से ही एक बग डाल दिया था जो कि नंबर 1 का था, अब तू गया बेटे, ये तब तक तुझे हंसाता रहेगा जब तक तुम मर ना जाए, लेकिन उससे पहले मैं तेरे कपड़े और तुझे चीड़ फाड़ कर रख दूंगा। और हम लोग को देखने मिलता है उसके हाथ इतने सारे डेंटिकल्स वाले निकल जाते हैं, जिसके अंदर कुल्हाड़ी छुरी चेनसो पता नहीं क्या क्या होता है, और उसके कपड़े चीड़ फाड़ करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम देखते हैं हेलफायर और विंड भी ये देख रहे होते, कह रहे थे ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ से भागने में समझदारी है। दोनों यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सीन आता है साइतामा की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है साइतामा इधर उधर गुफा में घूम रहा होता है, और तभी उसको हेल्म फायर और विंडमैन दोनों देख लेते। वो कह रहे थे कि एक और हीरो, इसको तो नहीं छोड़ने वाले। उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं साइतामा सारे अटैक से उनके डॉज कर जाता है और अलग खड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अरे इसने सारे डॉज कर लिए, इसका मतलब ये भी काफी ज्यादा तेज है, नहीं हम बाय जाते, बाय 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 बाय। वो कहता है अबे ये क्या था। तभी इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन जो होता है अब वो खत्म हो चुका है। इधर से चाइल्ड एम्परर ने जो होता है वो वनाबा को भी बचा लिया होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि अब मुझे कांटेक्ट करना होगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो कह रहा होता है कि अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो टेंशन मत ले। वो कांटेक्ट करता है, किसी का कोई जवाब नहीं आता। तभी वो थोड़ी देर वहां पर इंतजार करता है और तभी आवाज आती है कि मैं ज़ॉम्बी मैन बोल रहा हूँ, ज़ॉम्बी मैन। तो कहते कि हाँ हाँ ज़ॉम्बी मैन, मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वनाबा को बचा लिया है। तो कहते कि तूने बहुत अच्छा काम किया चाइल्ड एम्परर, ऐसे ही करना चाहिए तुझे। तो कहता है कि अब मैं इसको यहाँ से लेके निकल रहा हूँ हेडक्वार्टर के लिए, वरना यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है तू यही काम कर। तो भी वो कहता है कि अच्छा मैं तेरे से पूछना तो भूल गया लड़के, यहाँ पर कोई और भी बच्चा है जिसको पकड़ रखा है। तो कहते कि मेरे हिसाब से तो नहीं,
और वो भाई मना कर देता बेवकूफ कहीं का। तो चार्ल्स डम्बर कहता है चल ठीक है चल मेरे साथ, और यहीं से ये चलना स्टार्ट कर देता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है। उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन की पावर सप्लाई को काट दिया होता है और काफी सारे मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं जिनको वो गोलियों से भून देता है। तभी एक मॉन्स्टर उसके हाथों पर अटैक कर देता है, तो वो उसको पीछे करके और उसे कुल्हाड़ी से चीड़ फाड़ के रख देता है और फिर उसके टेंटिकल्स को तोड़ के आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है तो एक और मॉन्स्टर आया था और फिर उसको भी कुल्हाड़ी से काट वाट के वहीं फेंक देता है। बड़ा ब्रूटल है यार ये तो। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है तो एक तय खाना मिलता है उसे, और तय खाने के अंदर जैसे ही जाता है तो उल्टा लटका हुआ एक चमगादड़ मिलता है। लेकिन जैसे वो बंदा लैंड होता है तो हमें देखने मिलता है वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और इन्होंने मौत का घेरा बना लिया होता है। सामने वाला बंदा जो होता है वो कह रहा होता है तू एक एस रैंक हीरो है ना, मैं हूँ वैम्पायर, मैं तेरे से यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ। तभी ज़ॉम्बी मैन कहता है कि अच्छा तू लड़ने के लिए आया और बाकी सारे ये जो घेर के खड़े हैं इनका क्या? तो वो कहता है कि इनमें से कोई भी हम लोगों के बीच में नहीं आएगा, तो टेंशन मत ले। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि अरे जब भी तुम दोनों में से जो भी हारेगा उसकी बोटी बोटी करके हम लोग खा जाएंगे, हम लोग तो बस तुम्हारी फाइट देखेंगे और जो हारेगा वो हमारा खाना बनेगा, और जीतने वाले को भी कौन सा हम छोड़ रहे हैं। तभी सामने वाला जो वैम्पायर होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे अपना नाम तो बता एस रैंक। तो भी जैसे ही ज़ॉम्बी मैन अपना नाम बताने वाला होता है लेकिन तभी उसके ऊपर वो टूट पड़ता है और उसका खून चूस लेता है और उसे फेंक के मारता है और कहता है ये इतनी जल्दी मर गया। लेकिन तभी ज़ॉम्बी मैन जो होता है बने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इधर से वैम्पायर भी कह रहा होता है कि अबे इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, मर जाएगा रे तू, 2 सेकंड का बच्चा नहीं है तू, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा रे तू। तभी इधर से ज़ॉम्बी मैन जो होता है अपनी गनों को निकाल देता है और शूट कर देता है। शूट काफी अच्छा होता है लेकिन वैम्पायर जो होता है वो दोनों बुलेटों को हाथ में पकड़ लेता है और वापस थ्रो कर देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी मैन के वाइटल ऑर्गन्स और उसका ब्रेन दोनों ही खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके बॉडी में छेद हो चुका होता है और वो जमीन पर गिर चुका होता है। तो भी इधर से वैम्पायर कह रहा होता है कि देखा कितना आराम से मैंने इसको खत्म कर दिया। लेकिन तभी देखते हैं ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो फिर से खड़ा हो चुका होता है। तभी वो कहता है कि अच्छा जिसके बारे में मैंने सुना था शायद तू वही है, कि एक एस रैंक हीरो ऐसा भी है जो इमोर्टल है लगभग, शायद तू वही है ना, तो अपना नाम बता। वो तभी ज़ॉम्बी मैन बताता है तो वो कहता है कि अब तू जिंदा नहीं रहने वाला, कितनी बार जिंदा रह सकता है तू? एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। तभी दोनों के बीच में बैटल होनी स्टार्ट हो जाती है और दोनों के दोनों एक दूसरे पर अच्छे तरीके से कॉम्बैक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखने मिलता है कि फिर हमारा ज़ॉम्बी मैन जो होता है अपनी तलवारों को भी निकाल लेता है, तो सामने से वैम्पायर भी अपनी तलवारों को निकाल लेता है फाइट करने के लिए। तभी हमारे ज़ॉम्बी मैन के मुंह पर लात लगती है जिसकी उसकी गर्दन घूम जाती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो अटैक कर रहा होता है। इधर से वो भी कह रहा होता है कि तू कितनी बार भी मार ले, तू नहीं जीत पाएगा मेरे से। तभी इधर से वैम्पायर कहता है कि मेरे बैट्स तुझे खत्म कर देंगे 1000 बार मार के, और वो उसके ऊपर चिपट जाते हैं। और दूसरी तरफ जो वैम्पायर होता है वो बाकी जो मॉन्स्टर है उनका खून पी के अपने आप को ठीक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो सही सलामत होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इस लड़ाई से काफी ज्यादा ऊब चुका हूँ, अब मैं ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने वाला। तू गया कुल्हाड़ा लिया, 30 मिनट का बाद हमें देखने मिलता है जिसके अंदर फाइट नहीं दिखाई गई है हम लोगों को। बहुत ही गलत चीज है ये कि जो वैम्पायर है वो मरा कटा हुआ, उसकी बोटी बोटी हो रखी है। अब वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे 200 बार मार दिया भाई, तू मर नहीं रहा। तो कहता है कि हाँ वैसे तूने 200 बार मार दिया लेकिन मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तेरे जैसे छोटे मोटे मॉन्स्टर के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। जैसे वो जान लगता है तभी हम देखते हैं वो दरवाजे के सामने जाके गिर जाता है। तो वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब इसकी टिक्का बोटी तो हम बनाएंगे। तभी हम देखते हैं वो गिरा नहीं होता, उसने वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको मोड़ दिया होता है इन लोगों की टिक्का बोटी बनाने के लिए। और हम देखते हैं कि 30 मिनट बाद वहाँ से वो बाहर निकलता है और उसने सारे के सारे मॉन्स्टर का टिक्का बोटी कर दी होती है। लेकिन उसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका होता है, तो वो कहता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे रिकवर होने में। और वो बैठ के चाइल्ड एम्परर के बारे में सोच ही रहा होता है, तब तक वो हील भी हो चुका होता है और कहता है कि चलो नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तभी हम सुअर की तरफ देखते हैं। सुअर की तरफ एक और मॉन्स्टर आता है जो कि कह रहा होता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा, मेरी भूख कभी खत्म नहीं होती। हमें पता है इसकी भी नहीं होती। तभी इधर से सीन बदलता है, हम एटॉमिक्स टीम को भी देखते हैं जो कि चलती हुई जा रही होती है, लेकिन तभी उनके सामने रेंजर टीम आ जाती है और जैसी आती है तो हमारी टीम जो होती है वो चौकन्ना हो जाती है। और तभी हम देखते हैं पीछे से 2S आ जाती है जो कि कह रही होती है कि अरे यार और नए पपट्स आ गए हैं, चलो इनको भी कंट्रोल करने में मजा आएगा। लेकिन तभी हम लोग देखने मिलता है एटॉमिक समुराई की जो टीम होती है हमारी, वो कहते हैं कि जो भी फाइटर है उन सब पर अटैक करना, लेकिन उनके बॉडी शूट को मार देना, केवल उनको नहीं मारना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इताची वगैरह भी यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, उधर जब बुशाशी भी अच्छा फाइट कर रहा होता है, इलाना भी, सारे के सारे मिलकर अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी रेंजर टीम है वो वापस फाइट करने के लिए बार बार आ रही होती है, जिसके अंदर हमारी पूरी टीम को बार बार उनके ऊपर हमले करने पड़ते हैं और उनको हराना पड़ता है, लेकिन वो बार बार अटैक कर रहे होते हैं। जैसे ही ऐसा चल रहा होता तभी हम देखते हैं 2S जो होती है वो हंटर चलाती है बुशाशी की तरफ, लेकिन बुशाशी को बचाने के लिए यहाँ पर माई मार्क्स आ जाता है। और जैसे ही वहां पर आता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इस हंटर का इस्तेमाल करके सब लोगों को कंट्रोल में करती है। अच्छा एटॉमिक समुराई के चलो तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इसको संभालता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और वो वहां से भाग जाते हैं। तभी 2S जो होती है वो कह रही होती है अमाइमा सबसे फेमस सबसे खूबसूरत हीरो, मेरे साथ करोगे मौज मस्ती। तभी हम देखते हैं उसकी इतनी लंबी जुबान निकल जाती है, भाई कौन करेगा।
तभी इधर से एटॉमिक टीम की तरफ आता है जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं अमाइमाक्स क्या करने वाला है। तो इधर से बताया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। हम देखते हैं हमारी सुसाइड स्क्वाड यहाँ पर टूटती है, लेकिन अमाइमाक्स एक झटके में सब लोगों को मार देता है और फिर जाके यहाँ पर डो एस के मुंह पर चांटे चांटे बरसाता है और वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करती हूँ। लेकिन वो कहता है कि एब्सोल्यूट जस्टिस, मॉन्स्टर को मरना होगा, मतलब अकाइनो है ये तो बंदा। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि एटॉमिक टीम जो होती है वो देख रही होती है जिसके अंदर जो पिग होता है उसने उसी मॉन्स्टर को खा लिया होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं भूखा रहता हूँ। तभी यहाँ पर अनाइन को कुछ महसूस होता है, तभी बिल्डिंग टूटती है और नीचे की तरफ आ जाते हैं। सामने एक और मॉन्स्टर खड़ा होता है जिसका नाम है मैलोंग हेयर और जो कि एक डीमन लेवल कैरेक्टर है। भाई नाइस, काफी ताकतवर है। और यहाँ पर हम लोग देख मिलता है इताची जो होता है उसके प्यार में गिर चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी खूबसूरत है, लेकिन यार हाँ एक मॉन्स्टर और एक हीरो एक साथ नहीं रह सकते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें लड़ना होगा लड़ना होगा एक दूसरे को चटरा भी रहे थे। तभी इताची इधर से स्लैश कर देता है जिससे कि हम कहते हैं कि ये किसी को चीर को भी काट सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपने बालों से बच जाता है सामने मैलोंग, और मैलोंग के बाल जो होते हैं वो इतने थिन होते हैं कि वो कहीं से भी अटैक कर सकता है और वो ऐसे ही पीछे से अटैक करता है। लेकिन तभी इधर से हम देखते हैं बुशाशी बचा लेता है सब लोगों को। फिर इधर से हमारी टीम जो होती है वो इससे फाइट करना स्टार्ट कर दी है जिसके अंदर हमारी टीम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि जो इसके बाल है काफी ज्यादा लंबे हैं और ये कहीं से कहीं तक भी अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि पतले से पतले मतलब सिंगल हेयर से भी मार सकता है, ये किसी को भी काट सकता है। हमारी टीम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और फिर हमारी काफी ज्यादा टीम जख्मी भी हो जाती है इसकी वजह से। तभी इधर से इलान बोला होता है कि मुझे अपने मास्टर को याद करना होगा कि मास्टर अगर यहाँ पर होते तो वो कैसे फाइट करते। फिर वो याद करने लगता है कि हेडक्वार्टर में इन लोगों की क्या बातचीत हुई थी जिसके अंदर मास्टर ने बोला था कि मेरे को तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम टेंशन मत लो, अगर कोई मेरे से ज़्यादा ताकतवर आता है तो मैं उससे ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करता हूँ, तो तुम लोग भी यही करना। हम लोग देखते हैं हमारी टीम जो होती है वो कटी पिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है और इन्होंने इतना मारा होता है कि उसके बाल छोटे कर दिए होते हैं जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक ही हार जाता है और वो नीचे मुंह के बल गिर जाता है। हमारे लोग कहते हैं कि इस तरीके से हराना था, चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं, हमारे मास्टर भी हमारा इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एटॉमिक समुराई जो होता है वो सारे मॉन्स्टर को काट पीट रहा होता है और उनकी बोटी बना रहा होता है। तभी एक डीमन सोड ड्रैगन आ जाता है और वो लड़ाई करता है लेकिन एक झटके में उसको भी काट पीट के फेंक देता है। फिर एटॉमिक समुराई के सामने आ जाता है समुराई जी जो कि कह रहा होता है कि मैंने तेरी सारी टेक्निक्स को रीड कर लिया, याद कर लिया और मैंने अपनी मेमोराइज में उसको डाल दिया। वो सीधा टूट पड़ता है एटॉमिक समुराई के ऊपर, तो एटॉमिक समुराई भी कह रहा होता है कि तू तो काफी कमाल का है, तू कहाँ पे मिलेगा मुझे, कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा, मेरे को भी एक ऑर्डर करना है अपनी ट्रेन के लिए। तो वो कह रहा था कि मैं तेरे को खत्म करके रख दूंगा, देख मेरी टेक्निक्स। और वो करता है लेकिन एटॉमिक समुराई जो होता है उसको चीड़ कर रख देता है, उसकी पूरी बॉडी काट देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक समुराई भी कहता है कि मैंने इसके कोर को नहीं चोट पहुंचा पाया। जैसे ही उसके कोर को मारने वाला होता है तभी यहाँ से समुराई भाग जाता है ये। और इधर से तभी हम देखते हैं अगली बॉय जो होता है वो भाग रहा होता है और ब्लैक स्पंप उसका पीछा कर रहा होता है और वो कह रहा था कि ये डर क्यों रहा है, तुझे जान से ही तो मार रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे ही वो मारने वाला था तभी यहाँ पर एटॉमिक समुराई आ जाता है और ये दोनों अभी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो चुका है। हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं जिसके साथ वनाबी होता है और चाइल्ड एम्परर जो होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी चल, मैं तुझे बाहर छोड़ के आ जाऊंगा और बाकी जो रैंक हीरो हैं वो तुझे और बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो वो कहता है कि क्यों, तू मेरे साथ नहीं चलेगा? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी नीचे और भी खतरनाक फाइट चल रही है तो मुझे फाइट करनी होगी। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं उनको बाहर निकल कर रास्ता दिख जाता है, वो लोग बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो इधर से चाइल्ड एम्परर जो होता है वो सारे एस रैंक से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। उसको लगता है कि सब लोगों ने उसको मतलब बॉस मानने से मना कर दिया। तभी यहाँ पर बताया जाता है कि तूने सही से लगाया था कि नहीं लगाया था? तो वो कहता है कि हाँ लगाया तो था। तभी बात आती है, फिर उधर से ज़ॉम्बी मैन पिग से इन सबसे कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो भी एटॉमिक समुराई से होता है तो पता चलता है कि एटॉमिक समुराई को ये चलाना ही नहीं आ रहा था और एटॉमिक समुराई का एक रिकॉर्डेड मैसेज था जो कि आ जाता है जिसमें पता चलता है कि वनाबी के अलावा भी वहाँ पर एक और होस्टेज था। जैसे ही चाइल्ड पर इस चीज़ को सुनता है उसका मूड खराब हो जाता है। वो कह रहा होता है मुझे सच सच बता भाई लड़के, वहाँ पर कोई और भी था? वनाबी की इतनी फट जाती है कि वो मुंह फट कर देता है सब कुछ, हाँ भाई वहाँ पर था, मैं क्या करूँ, मैं वो। तो वहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं जाऊँगा बचाने के लिए। तो सारे मतलब बंदे बोलने लगते हैं कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ रहो, मुझे जाना होगा। यहाँ पे जितने भी ए रैंक के बंदे होते हैं सारे के सारे यहाँ पर रुक जाते हैं। सीन बदलता एटॉमिक समुराई की तरफ आता है जिसके अंदर एटॉमिक समुराई जो होता है वो ब्लैक स्पैम से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अबे कीड़े क्या करने के लिए आया तू? तो कह रहा है कि तुझे रोकने के लिए आया हूँ, बता तू क्या कर लेगा बे? तो कह रहा है अबे 2 मिनट रुक जा, तो चीड़ कर रख दूंगा। तो कहता है करके देख ले। जैसे एटॉमिक समुराई जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो भी उधर से बढ़ जाता है तो एटॉमिक समुराई जो होता है उसके हाथ को काट के अलग कर देता है। वो कह रहा था कि बस हार गया। तभी हम देखते हैं वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कहता है कि अरे ये क्या? तो कहता है कि तू मेरे कितने भी टुकड़े कर दे, कुचल दे, मार दे, कीट दे, पसिल दे, मेरे कीमा कीमा कर दे, लेकिन मैं मल्टीप्लाई होता चला जाऊँ, तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी स्पैम में तो वो कर सकता है। तो एटॉमिक समुराई जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे देख तेरे कितने टुकड़े करता हूँ, और वो एटॉमिक लेवल पे काट सकता है चीज़ों को। तो उसको लगा कि इसको भी कर देगा। उसने इतने सारे मल्टीप्लाई कर दिए होता है उसको कि वो लाखों करोड़ों की तादाद में हो जाता है उसी जगह में।
फिर वो सारे के सारे मिलके एटॉमिक समुराई के मुंह पर लात घुसा बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से एटॉमिक समुराई की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। तभी वो कह रहे थे कि अब तो तू हार गया, लेकिन तभी एटॉमिक समुराई कहता है ऊपर था देखो। तभी ऊपर से सारी सीलिंग टूट के सारे इस पंप के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि उनका भी खात्मा हो जाता है वहां पर। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन को जो कि चलता हुआ जाता है, तभी उसके ऊपर किसी का हमला होता है और हम लोग जानते हैं ये है होमलेस एम्परर। और तुम लोगों को बता दूं आगे कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इधर से वो आते ही हमला करता है ज़ॉम्बी मैन पे। ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो पलट के उसके ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल शॉर्ट रेंज से करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ज़ॉम्बी मैन जो होता है उसकी बुलेट से बच जाता है। इधर से ज़ॉम्बी मैन भी कह रहा होता है कि इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, ये इतनी छोटी रेंज में बच गया। तभी होमलेस एम्परर जो होता है वो कह रहा होता है कि आजा लड़ ले। तो इधर से दोनों के दोनों एक दूसरे पर शूट करते हैं, लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है होमलेस एम्परर जो होता है वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ज़ॉम्बी मैन को जला कर राख कर देता है। तो इधर से ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो स्ट्रेटेजी सोचने लगता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं अपने बॉक्सर्स को बचा के रखता हूँ, कपड़ों को बचा के रखता हूँ, कच्छे मेरे ठीक रहते हैं, तो मैं इस तरीके से मतलब अपने आप को टाइम दे रहा होता है रीजनरेट होने का। फिर वो एम्पर से पूछने लगता है कि अच्छा तू बता, तू कैसे बना इस चीज़ के अंदर, तू कैसे मॉन्स्टरों में आ गया। तो यहाँ पर होमलेस एम्पर बताना स्टार्ट कर देता है ये सब शुरू हुआ 1 महीने पहले, जब मेरे कंपनी के अंदर नए लोगों को भर्ती किया जा रहा था। तो मेरे मालिक ने बोला था कि तुझे उनके सामने परफॉर्म करना होगा, वो भी नंगे होके। तो मैंने नंगे होके परफॉर्म किया, तो सालों ने मेरे ऊपर हैरेसमेंट डाल दिया केस, और जिसकी वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया। लेकिन जब मैं कंपनी से निकला तो मैं आसमान को देख रहा था एक बार लेट के, तब भी मुझे बुरा नहीं लगा अपने मालिक के लिए कि मेरे मालिक ने क्या किया। तब मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ नहीं है, दुनिया एक अच्छी चीज़ है, दुनिया मेरा घर है, तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब कीड़े मकोड़े हैं मेरे लिए। तो मैं जैसे ही वो बात कर रहा होता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर गॉड आ जाता है, जो कि वन पंच मैन के अंदर कैरेक्टर है, जो कि आके कह रहा होता है कि तू सही कह रहा है, ये इंसान होते ही ऐसे हैं, इन लोगों को जीने का हक नहीं है, तुझे ही इन लोगों के ऊपर राज करना होगा। तो तू तैयार है राज करने के लिए। और उसको वहां पर पावर दी जाती है गॉड की तरफ से, जिसको ये कह रहा होता है डिवाइन पावर। और फिर ये ज़ॉम्बी मैन होता है ये पूरी तरीके से रीजनरेट नहीं होता, तो वो कह रहा होता है कि सच में तुझे लगता है कि गॉड ने तेरे से बात की है। तो कहते हैं कि तू इस तरीके से बात करके ब्लास्फेमी कर रहा है, तुझे दिखाता हूँ मैं गॉड की ताकत क्या है। इधर से साइतामा चलता हुआ जा रहा होता है, जो कि कह रहा था भाई कि क्या धूम धमाके आ रहे हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखने मिलते हैं काफी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक बंदे पर अटैक कर रहे होते हैं। वो होता है बुरी बुरी प्रिजनर। बुरी बुरी प्रिजनर के ऊपर ये सारे मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर बुरी बुरी प्रिजनर को कुछ तो होता नहीं है, वो अपनी उल्टे से उल्ट बात करना स्टार्ट कर देता है जो कि उसकी है। इधर से वो सब उसकी बातों से परेशान होकर भागना स्टार्ट कर देते, तभी उनके सामने ड्रैगन लेवल का वैक्यूम आ जाता है। और वैक्यूम कह रहा था भाई तुम डर के भाग रहे हो उससे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ भाग रहे हैं। तो वो कहता है गारो गारो क्या करेगा तुम्हें पता नहीं है। तो कहता है यार मरने दे उसे, हमें क्या। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो आ जाओ। तो भाई उन्हीं को वैक्यूम कर लेता है अपने नाक के अंदर, और बुरी बुरी प्रिजनर को भी खींच रहा होता है, जिसके अंदर बुरी बुरी प्रिजनर कह रहा होता है भाई तुम लोगों को बुरा नहीं लगता, तुम अपने ही लोगों को मारते हो। तो कहते हैं कि देख ताकत, और उन सबकी ताकत को इस्तेमाल कर पाता है। फिर वो उनकी ताकतों को इस्तेमाल करके बुरी बुरी प्रिजनर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बुरी बुरी प्रिजनर को कुछ भी नहीं होता। इतने में वो कह रहा होता है कि अभी दिखा तो मैं तुझे असली ताकत। तभी बुरी बुरी पोजिशनर जो होता है वो अटैक के बाद अपने हाथ को देखता है, जो कि बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहा होता है, और वो वाइब्रेशन को देख रहा होता है बहुत ही तेज होती है। जैसे ही वो अपनी उंगली से एक पत्थर को छूता है वो पूरी की पूरी दीवार ही चकनाचूर कर देता है। वहां पर वो कहता है कि ये सही है, मेरा नया पावर, मेरा लव पावर इंक्रीज कर रहा है, द वैक्यूम वाइब्रेशन अटैक। और वो इतने सारे मल्टीपल अटैक्स कर देता है उस वैक्यूम के ऊपर, जिससे कि वो फट जाता है, और जितने भी उसने मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब किया था वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। तभी जो कैटफिश जैसा मॉन्स्टर है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। बुरी बुरी प्रिजन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्होंने प्रिजनर्स के कपड़े पहने हुए हैं, जिसमें पता चल जाता है बुरी बुरी प्रिजनर को ये इसी के बंदे हैं। तो कह रहे होते हैं कि मेरे प्यारो कैसे हो तुम लोग, आओ गले। और भाई सारे बंदे मिलकर धागू से दहलात धागू से दहलात। वो कह रहे थे सारे तेरे से प्यार करेंगे, पागल है क्या तू, हमें हमेशा परेशान करता रहता है। तो कहते अरे तुम मॉन्स्टर बन गए हो इसलिए मेरे से प्यार नहीं करे, प्यारो आओ। वो फिर से उस धागू से दहलात धागू से दहलात बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर आता है नयान। और नयान आते ही भाई बुरी बुरी प्रिजनर के सीने को चीड़ कर रख देता है, और बहुत सारा खून जो था वो यहाँ पर बह जाता है। सारे प्रिजनर खुश हो रहे होते हैं, सब लोग कह रहे होते हैं तभी ये मर गया, लेकिन तभी वो खड़ा हो जाता है। तभी वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग रुक जाओ, मैं इसको संभालता हूँ, ये इसने मेरे दोस्तों को मेरे से अलग करने की कोशिश की। लेकिन सारे बंदे उसको पीटना स्टार्ट कर देते, तभी उसके कपड़े बढ़ जाते हैं, उसके बाल निकल आते हैं। वो कह रहे होते ये है एंजल विंग्स, तैयार हो सब लोग, अब मजे आएंगे, बल्ले बल्ले साबा साबा। और वो नियान की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। नियान जो होता है उसको देख के उसको याद आने लगता है कि उसका ऑनर कैसे उसे जबरदस्ती प्यार करता था पहले, मतलब मॉन्स्टर बनने से। तो वो उसको डर की वजह से 3 मिलीमीटर की गहराई के अंदर वो घुस जाता है। वो कहता है कि अब तू जिसमें अंदर घुस पाएगा। बुरी बुरी प्रिजन उसी के अंदर घुस जाता है और चीरता हुआ निकलना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही तेजी से ट्रेवल करता होता है, भागता जाता है। इधर से नियान भागे भागे जा रहा, भागे भागे जा रहा है। तो नियान जो होता है वो ऊपर से छत पर से कूद के निकल के जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां से बुरी बुरी प्रिजनर भी आता है, जिसकी वजह से सारी सीलिंग टूट जाती है, और सीलिंग जो टूटती है वो सारे के सारे प्रिजनर्स के ऊपर आके गिर जाती है। इधर से नियान कह रहा होता है कि अगर तू नहीं मानेगा तो अब तुझे मैं खत्म ही कर दूंगा। बुरी बुरी प्रिजनर भी कह रहा होता है कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे सामने तेरा बाप खड़ा है, मैं तेरे को बहुत प्यार करेगा पूरे भाई। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके जितने भी दोस्त होते हैं सबको चल दिए जाते हैं, जिसके वो कह रहा होता है अरे मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स मर गए। इतना रो रहा होता है। तो वो कह रहा था कि इसकी सजा तुझे मिलेगी बिल्ले, मैं तुझे दौड़ा दौड़ा के और नहला नहला के मारूंगा।
यही उसके बाद बहुत सारी गंदी गंदी आवाज आ रही होती है। तभी हम देखने मिलता है साइतामा जो होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई ये क्या है, इतने धूम धड़ाके की आवाज आ रही है, गंदी गंदी आवाज आ रही है, क्या है ये सब बकवास। चलो, लेकिन अचानक से ये आवाज रुक जाती है, जिसकी वजह से साइतामा कहता है कि चलो फाइनली ये आवाजें तो रुकी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम फैंग, किंग, ब्लिजर्ड इन सबको देखते हैं जो कि चलते हुए जा रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं किंग के बारे में कि किंग तो इतना ज्यादा ताकतवर है, अगर कोई खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ गया तो किंग तो उसकी तबाही फेर देगा। तो किंग कह रहा होता है कि मुझे तो अंधेरे से डर लग रहा है। तो कह रहे ओह स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को डर लग रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो किंग बोलता है कि अबे हर शेर का एक सवा शेर होता है, कोई ना कोई ज्यादा ताकतवर होता ही है तुमसे। तो भी सिल्वर कहता है कि भाई तेरी इन बातों से ही मैं समझता हूँ कि तू सबसे ज्यादा ऑनेबल पर्सन है। तो वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच बोल रहा हूँ। तो वो फिर वो याद करने लगता है कि जैसे वो बैठ के सारी चीजें देखता रहता तो सब लोग उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन वो तो बोलता हमेशा सच ही था कि वो कमजोर है। फिर यहाँ पे ब्लिजर्ड जो होती है वो कहने लगते हैं कि चलो अपन लोगों को 2 ग्रुप में बट जाना चाहिए जिससे ढूंढने में आसानी हो। तो कहते हैं ठीक है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं साइतामा के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि चिल्लाने लगते हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो पिग है वो काफी सारे मॉन्स्टरों को खा रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो डर के भाग रहा होता है, तो उसको भी वो अपने मुंह में दे लेता है। लेकिन तभी वहां पर ड्रोग आ जाता है, ड्रोग आते ही उसको खा लेता है पिग को, और जो भी पिग होता है उसका मुंह फाड़ के पेट फाड़ के बाहर आ जाता है और दोनों के दोनों अपने दांतों से चुम्मी करने स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सीन बदलता है, फिर हम देखते हैं डार्कशाइन जो कि इंसेक्ट से फाइट कर रहा है। इधर से वो कह रहा होता है डार्कशाइन कि मैंने सुना था कि यहाँ पर सबसे ताकतवर एक इंसेक्ट है, मैं हमेशा से तेरे से मिलना चाहता था और तेरे पंचों को सहना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि कोई उन्हें तोड़ भी नहीं सकता। मैं चाहता था कि तेरे से हमेशा मिलना, तेरे बारे में इतना कुछ सुना था, लेकिन सच बोलूं मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई है तेरे से मिलके, क्योंकि जो तू पंच मार रहा है उससे मेरी मसल्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही मेरे शरीर को फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तेरी से। तो वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहता कि हाँ तूने वो बात नहीं सुनी, 3 हीरो को कभी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। एक है किंग जो कि उसके रधम से ही वो लोगों को पिघला डालता है, दूसरी है टोर्नेडो जो अपने स्टैटिक पावर से कुचल के रख देती है, तीसरा है डार्कशाइन मतलब कि मैं तेरा पापा, अगर मैं गुस्से में आ गया ना तो मैं तेरे मसल्स को तोड़ दूंगा। तो कह रहा था इंसेक्ट क्या बे तुझे क्या मैंने गारों को तोड़ कर फेंक दिया, तो क्या चीज है बे। तो कह रहा था कि आजा तो फिर गुस्सा दिला के देख ले मुझे। तो कहता तुझे गुस्सा दिलाऊं तो तू मुझे पीट सकता है, ये कहना चाहता है ना तू, चल ठीक है ले मल्टीपल पंचेस। लेकिन डार्कशाइन एक ही पंच में उसे ओवरकम कर देता है। वो कह रहा होता है डार्कशाइन इधर से मैंने तुझे बोला था ना, लेकिन मुझे लगा था तू इससे बेटर कर सकता है, लेकिन मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। तभी अचानक से धूम धूम करके आवाज आने लगती है। हमें पता क्या चलता है कि साइतामा जो है ऊपर कीड़ों को मार रहा होता है। तभी यहाँ पर पोच्ची आ जाता है और पोच्ची आते ही तो साइतामा की तरफ आ जाता है। तो साइतामा एक मॉन्स्टर की हड्डी निकाल देता है और उसको खाने के लिए कह देता है ले ले पपी, खा ले खा ले खा ले खा ले। लेकिन वो जो पोची होता है वो उसके ऊपर बीम शूट कर देता है, जिससे कि जो साइतामा होता है वो पूरा उसके बीम के अंदर आ जाता है, लेकिन साइतामा को कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं। तो भी साइतामा को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि बैड डॉगी, और एक पंच मारता है धड़ाके से भाई, जिससे कि जमीन वमीन सब टूट जाती है। यहाँ तक कि इसकी जो शॉकवेव होती है इतनी फैल जाती है कि जितने भी एस रैंक ए रैंक जितने भी बंदे होते हैं सिटी जी के अंदर सब लोग इसे महसूस करते हैं। यहाँ तक कि जो जेनोस होता है जो कि साइतामा के घर में बर्तन धो रहा है उसको भी तक महसूस हो जाता है। वो भी कह रहा था कि क्या मास्टर फाइट कर रहे हैं कहीं पे, चलो मुझे भी जाना होगा। इधर से सीन बदलता है साइतामा की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि न्याने जो है वो यहाँ पर आ जाता है और आता ही साइतामा के ऊपर पंजे उसकी टांट पे पंजे पंजे मार देता है। साइतामा कहता है कौन है। तभी वो देखता है, वो कहता है पहले एक कुत्ता और एक बिल्ली, ये क्या है यहाँ पर। लेकिन साइतामा के उस खौफ से ही वो डर के भाग जाता है। सीन आता है गोरू की तरफ, जिसके अंदर गोरू कह रहा था कि पोच्चे के साथ कुछ हुआ है क्या। तभी यहाँ पर टॉर्नेडो की एंट्री हो जाती है और वो कह रही होती है कि लगता है तेरा कोई मॉन्स्टर मर चुका है, इस वजह से तू इतना परेशान है। तो कहता है कि ओह टॉर्नेडो, तो यहाँ पर मरने के लिए आई है। तो कहता है कि हाँ मैं मरने के लिए आई हूँ। तो कहते तुझे पता भी तू किसके सामने खड़ी है, मैं गोरू गोरू हूँ, मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्टैचुलिस्ट, मैं सबसे ज्यादा तेज हूँ, तू इस दुनिया में मेरे सामने टिक नहीं सकती। तो कहती अच्छा। तो भी उसके ऊपर साइटिक पावर से एक बॉल बना देता है, जिससे कि उसे लगता है कि उसने खत्म कर दिया टोर्नेडो को। लेकिन टोर्नेडो जो होती है वो उसको चीर देती है और फिर जो पत्थर टूटे होते हैं इधर उधर उन्हीं को इतनी तेजी से अपनी साइटिक एनर्जी से फेंकती है, जिससे कि गोरू गोरू का हाथ उखड़ जाता है। वो कह रहा था कि इसने मेरा बैरियर तक तोड़ दिया, तो अब मैं फॉल बैक नहीं करने वाला। तो वो पूरी ताकत लगा के अपना की पावर बढ़ाकर 300% ग्रेविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि वो टोर्नेडो को दबाना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा था कि तू अब कुचल जाएगी, तेरी हड्डियां ऐसे हो जाएंगी जैसा पैनकेक। लेकिन टोर्नेडो क्या होती है वो कह रही होती कि अच्छा दबाव है, ऐसे ही करता रहा मेरे कंधे थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। काफी दिनों बाद ऐसा प्रेशर महसूस किया मैंने, लेकिन बहुत खेल लिया मैंने। और उसको भाई घुमा घुमा के उसे कुचल देती है, मतलब उसको एक ऐसा बना देती है जैसे बर्गर के अंदर टिक्की भाई उसकी फट जाती है। वो कह रहा था कि ये तो अपनी बहन से कितनी ज्यादा ताकतवर है, ओए ओरिची 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 बचा भाई भाई बचा 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 बचा। इधर से वो कह रही थी किसको बुला रहा है, तो कह रहा है कि बेशक मैं यहाँ का बॉस हूँ लेकिन मेरे से भी ताकतवर है ओरिची, वो कितना ज्यादा ताकतवर देख ओरिची ओरिची। मगर यहाँ पर कोई आता नहीं है। तो यहाँ पर टोर्नेडो कहती है शायद वो किसी से पिट रहा होगा अभी। तो वो भी कहता है कि मैंने तो उसे ब्रेन वॉश किया, वो मेरी बात पर आता है, इसका मतलब सच में वो किसी से फाइट कर रहा है।
इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसके सामने खड़ा होता है साइतामा। साइतामा से वो कह रहा होता है कि तू ये जिसने पोची को मारा, तो कह रहा कि अबे क्या चल रहा है, पहले कुत्ता बिल्ली फिर नंगे मॉन्स्टर, अभी ये पता नहीं कीकड़ा सा क्या आ गया है सामने। तो कह रहा कि तूने मारा पोची को, तो कहता कि हाँ मैंने एक नॉर्मल पंच दिया था उसे। तो वो कहने लगता है कि तूने नॉर्मल पंच से उसे हरा दिया, तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है। मेरे मॉन्स्टर सेल्स भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तू काफी ज्यादा ताकतवर होगा। तभी एक अटैक कर देता है तो साइतामा उसको रोक लेता है और कहता है मैं लड़ने के लिए आया हूं, मैं रास्ता पूछने के लिए आया हूं यहाँ पर। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे सेल्स तो कह रहे हैं तुझे जान से मारने के लिए, तो मैं तो तुझे मारूंगा। तभी हम लोग देखते पीछे से पोची आ जाता है और वो कहता है कि पोची हमला कर, लेकिन वो साइतामा को देख के ही भाग जाता है। तो इधर से ये भी कह रहा था कि अबे तूने मेरे पोची के साथ क्या किया। तो कहता है कि एक पंच मारा तो बताया तो तेरे को। तो कहता है अच्छा तू ही है क्या वो सिटी जी के अंदर रहने वाला हीरो जिसने सेंटरपीड को हराया, गेंतो को हराया, पूरे सिटी को तबाह कर दिया, वही है क्या तू? मैंने सुना था तेरे बारे में काफी कुछ था, लेकिन मैं ऑल माइट हूँ, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, मैं सुपर पावरफुल हूँ, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मैं हूँ लॉर्ड ओरिची, मैं हूँ ओरिची, ओरिची, मैं सारे मॉन्स्टर में सबसे ऊपर। साइतामा कहता है अबे रुकना, ठीक है बस चुप चुप, बहुत बहुत सुन लिया मैंने, हाँ बोल क्या बात करनी है तेरे को, दिमाग खराब कर रखा है। साइतामा का मूड खराब होना स्टार्ट हो गया। तो वो कहता कि तूने मेरी को डिसरिस्पेक्ट किया तो अब तू मरेगा। और ओरिची उसके ऊपर फायर बीम शूट कर देता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर लाइटिंग और थंडर और विंड और सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट सारा घुसा होता है। वो अटैक जो होता है वो काफी ज्यादा अंदर तक जाता है, मतलब टनल बनी हुई है तो सारी जगह पे महसूस होता है सब लोगों को। ये जब धमाका करता है तो ओरिची कहता है कि मैंने बोला था ना कि तू मरेगा। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है साइतामा उसके पीछे होता है, बहुत ही तेजी से इधर उधर ट्रैवल करता है। वो कहता है कि अबे क्या कर रहा है तू। फिर साइतामा के ऊपर वो हमला करता है, साइतामा अपनी शील्ड बनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहता है और कहता है ये है मेरा एक नॉर्मल पंच, और एक घुसा मारता है और हम लोग को देखने मिलता है ओरिची टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और वो कह रहा था कि क्या इसी को डर कहते हैं, तू तो इंसानियत की उस पीक पे चला गया है जिस पर कोई आज तक पहुंच भी नहीं पाया। और हम लोग देखते हैं नीचे एक खाई बन जाती है जिसके अंदर ओरिची का सारा सामान जो होता है मतलब बॉडी पार्ट वो नीचे गिर जाता है और साइतामा उसे ऊपर से देख ही रहा होता है। और जैसे ही अंदर की तरफ जा रहा होता है तो सब कुछ टूटना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक तरफ एक बीइंग की फोटो है जो कि शायद वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर गॉड कहा जाता है जिसको। इधर से हम गारो को भी देखते हैं। फिर सीन बदलता है किंग की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 टीम बनी थी जिसके अंदर वो 3 गए हैं और किंग को अकेला छोड़ दिया। इधर से किंग भी कहता है ये किस तरीके की टीम बटी पे, मेरे को लगा था हम 4 लोग हैं तो 2-2 के हिसाब से होगा। यार मेरा मूड खराब हो रहा है, साइतामा कहाँ पर यार, मेरे को यहाँ पर थोड़ी अच्छी चीजें सोचनी चाहिए जिससे कि मेरा दिमाग रिलैक्स होता रहे। तो वो क्लाउड्स के बारे में, अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगता है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, मजे आ रहे हैं। तभी पीछे से आता किंग, तो वो कहता है अबे कौन है। तभी देखने को मिलता है वन यहाँ पर होता है। वो कह रहा था कि देखो पीछे यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है, वहां पर जाके किसी को खत्म कर दो। तो किंग कह रहा था कि बे तू कौन है बे, क्या बचाऊं मैं तेरे को, कोई और सुपर हीरो होगा यहाँ पर, क्या उससे बात कर। और इधर किंग का दिल धड़क रहा होता है, दुक 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 दुक। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने के लिए नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वनाबी की जगह एक मॉन्स्टर होता है जो कि कह रहा होता है क्या किंग ने मुझे पहचान लिया, इसकी आवाज की वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वो पिघल जाता बंदा, जैसा डार्क शाइन ने बोला था कि किंग के सामने आते सब लोग पिघल जाते हैं, वो पिघल जाता है यहाँ पर। और वो कह रहा था कि अबे साइतामा कहाँ है यार तू। इधर से साइतामा भी जा रहा होता, कह रहा था कि यार मैं बोर हो गया, हमेशा एक पंच। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और यहाँ पर ये सीजन 3 भी खत्म होता है। आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा जरूर बताना। मुझे ये 12वां एपिसोड भी कुछ खास एनिमेशन वाला नहीं लगा, लेकिन स्टोरी वाइज के हिसाब से बोलूं तो 7। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बात बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।